टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय बारामती ब्लास्टरच्या विरुद्ध त्यांनी केलाय। सेमी फायनलचा दुसरा सामना, उपांत्य फेरीची लढत आहे। इथून जो संघ जिंकेल तो थेट प्रवेश करेल फायनल मध्ये। आदिश्री एंटरप्राइजेस हा संघ फायनल मध्ये दाखल झालाय या एनबी ट्रॉफीच्या तिसऱ्या पर्वामध्ये। पहिला बॉल, पहिलाच बॉल छान वळवलाय डीप मध्ये, स्क्वेअर लेग आहे, प्रयत्न चांगला होता त्याचाही। महेश नांदगुडे डीप मध्ये तयार होता स्क्वेअर लेगला। नटराज मुद्रेने हा स्ट्रोक केला होता, तेवढंच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण महेश नांदगुडेचं। पहिल्या डावाची सुरुवात चौकाराने करण्याचा आनंद निराळाच असतो। मागच्या सामन्यामध्ये आपण तेच पाहायला मिळालं, पण महेश नांदगुडेचे प्रयत्न तितकेच कौतुकास्पद पाहायला मिळाले। पूर्णपणे त्यांनी डेडिकेशन दाखवलं आपल्या संघासाठी, त्यांनी जी मेहनत घेतली डीप मध्ये, मी एक व्हॅल्युएबल प्लेअर आहे तसंच प्रमाण त्यांनी दिलं। आणि दरम्यान या पहिल्या बॉलवर मिळालेले आहेत एकूण फक्त बाउंड्री चेक। येस, आपण बाउंड्री चेक करतोय, थर्ड अंपायरला आपण बोलवतोय स्ट्रॉंग रूम मध्ये, विविध अँगल्सने ही घटना चेक केली जाईल। आपण बाउंड्री चेक करतोय, थर्ड अंपायर आपण याचे स्ट्रॉंग रूम मध्ये आपण बाउंड्री चेक करतोय। पहिल्या चेंडूवर मोठा स्ट्रोक खेळला होता आणि अगदी डीप मध्ये महेश नांदगुडे यांचे जे प्रयत्न आपण पाहतोय ते खरंच कमालीचे होते, पण तो बॉल अडवला गेलाय की नाही त्याची शहानिशा आपण करणार आहोत। प्रयत्नांना तर आता धावांची जोड मिळते का? जे प्रयत्न फलंदाजी करताना चेतन काळंगे आणि नवाज शेख यांचे पाहायला या अगोदर मिळालेले आहेत, पण सुरुवात करताना नवाज शेखच्या वतीने तो अटेम्प्ट घेतला गेला आणि तो अटेम्प्ट यशस्वी होता का ते आता आपण पाहणार आहोत थर्ड अंपायरच्या माध्यमातून। चेतन यांच्या वतीनं तो अटेम्प्ट घेतलाय आणि पाहूया चेतनच्या वतीनं तसेच प्रयत्न सातत्याने मागच्या सामन्यामध्ये त्यांनी मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जिंकला होता क्वार्टर फायनल्स मध्ये, आणि म्हणूनच आता त्यांच्याकडून अपेक्षा सातत्याने वाढवल्या जात आहेत। दरम्यान ही एक धाव पूर्ण झाली की या 4 धावा असतील, त्यासाठी आपण थर्ड अंपायरकडे आलेलो आहोत, कारण प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असतो कुठल्याही संघासाठी आणि म्हणूनच त्या क्षणाला न्याय मिळावा तीच एक ओळख आहे एनबी ट्रॉफीची। त्याचमुळे आता आपण त्या गोष्टींना चेक करतोय वेगवेगळ्या अँगल्स। 70 लाईव्ह या यूट्यूब वाहिनीवर आपण पाहतोय साई सयाजी सीएनजी स्टेशन्स अँड इन्फ्रा प्रेझेंस एनबी ट्रॉफी सीझन 3 पॉवर्ड बाय बन्सल क्लासेस अँड 70 स्पोर्ट्स। आणि हा चौकार आहे, तर पहिल्याच बॉलवर चौकार आलाय चेतन काळंगेच्या बॅट मधून आणि बारामती ब्लास्टरची एक यशस्वी सुरुवात चौकार खेचून। ओमकार साळुंकेच्या विरोधात पहिल्या बॉलवर पहिला चौकार चेतन काळंगेचा। 4 धावा मिळतील, योग्य निर्णय घेतला। टीव्ही अंपायरची मदत घेण्यात आली आणि त्याच्यामध्ये चौकार घोषित केला आता टीव्ही अंपायरने। चला, अंपायर डिसिजन या ठिकाणी आलेला आहे। चला, बाउंड्री आलेली आहे, थर्ड अंपायरचं डिसिजन फायनल आलेलं आहे। तर या 4 धावा मिळतील बारामती ब्लास्टर्सला। पहिल्या चेंडूवर चौकार येतोय चेतन काळंगेच्या बॅटमध्ये, ओमकार साळुंगे पहिल्या षटकाची हाताळणी करतोय हमराज मृत्युंजय कोथरूडसाठी। सुरुवात चांगली झाली आहे, पहिला बॉल 4 चेतनच्या बॅटमधून। मागची सेमी फायनलची सुरुवात काहीशी अशीच झाली होती, पहिल्या बॉलवर चौकार आला आणि याही सेमी फायनलची सुरुवात चौकाराने होते। पहिलं षटक, पहिल्या षटकामध्ये सुरुवात 4 धावांनी। बारामती ब्लास्टर ब्लास्ट करण्यासाठी तयार आहेत। परत एक वेळा जास्त सफल झालाय यावेळेला फलंदाजांनी, लवकर ओळखलं गोलंदाजांनी, लाईन आणि बरोबर टप्पाही चांगला होता। गोलंदाज सुद्धा बारामती परिसरातलाच आहे आणि त्याचमुळे एकमेकांसोबत खेळण्याचा अनुभव असल्यामुळे एकमेकांच्या कमकुवत बाजू सुद्धा तुम्हाला माहित असतात आणि त्याच ठिकाणी त्याच गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करताना पाहायला मिळत आहेत। गोलंदाज ओमकार साळुंके पहिल्या चेंडूवर चौकार आला, पण त्याची भरपाई डॉट बॉलने करतायत। चांगली गोलंदाजी
ओमकारची. पहिला बॉल चेतनचा राहिला, दुसरा ओमकारचा. शॉर्ट बॉल चांगला चापटलाय, खांद्याचा चांगला वापर इथे करत असताना ओमकार इथे दिसला आणि आणखीन एक डॉट बॉल. अँगल, पेस, बाउन्स या तिन्ही गोष्टींवर खूप चांगल्या पद्धतीने वर्कआउट करतोय. पहिल्या चेंडूवर चौकार जरी आलाय पण त्यानंतर परत येण्याची क्षमता माझ्याकडे आहे त्याच प्रमाण तो सातत्याने देतोय आणि व्हेरिएशन आहे. आणि व्हेरिएशन तुमच्याकडे असलं तर मग समोरचा फलंदाज कितीही आक्रमक असू द्या तुम्ही त्याला थांबवू शकता. तेच मैदानाच्या आतमध्ये दाखवून देतोय ओमकार साळुंके. 3 चेंडूचा खेळ संपलाय, धावसंख्या 4. बारामती ब्लास्टरवर दबाव बनवलाय. पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये ओमकार साळुंकेने खास करून चेतनच्या विरुद्ध पहिल्या बॉलवर चौकार आल्यानंतर समोर टाकलेला बॉल मिस केली लाईन, त्रिफळा उद्ध्वस्त, फलंदाज चेतन आउट. आणि त्यानंतर यष्टीवेदी चेंडू हाताळला गेला ओमकारच्या वतीनं आणि या त्रिफळा उद्ध्वस्त झालाय. फलंदाज चेतन कळंगेचा सफल होणं किती धोकादायक असते तेच कुठेतरी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालं. चेतन ज्याला मागच्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळाला होता ते फक्त 4 धावा करून बाद झालेत आणि एक मोठी सफलता मिळते हमराज मृत्युंजय कोथरूडला. क्रिकेट किती अनिश्चिततेने भरलेला खेळ आहे हे ते दिसते. मागच्या मॅच मध्ये डिफेंडिंग चॅम्पियन स्पर्धेच्या बाहेर गेले आदिश्री इंटरप्राइजेसने ती लढत जिंकली. फायनल मध्ये आदिश्री इंटरप्राइजेस संघ पोहोचलाय. मागच्या मॅच मध्ये हिरो ठरलेला चेतन या मॅच मध्ये चौकार मारून त्यानंतर त्रिफळा त्याचा उद्ध्वस्त केलाय पहिल्याच ओव्हरच्या दरम्यान ओमकारने. त्याच्यामुळे इथे चॅलेंजेस भरपूर आहेत, ते पार करावे लागतील तुम्हाला जर तुम्हाला फायनल मॅच मध्ये प्रवेश करायचंय. हमराज मृत्युंजय कोथरूड पुणे या संघाने टॉस जिंकला. टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय पहिलं षटक ओमकारकडे दिलं ऋषी झोरेने आणि त्याच्यामध्ये यश प्राप्त झालंय. क्षेत्ररक्षणाची सजावट डीप मध्ये मिडविकेट ठेवलाय जसप्रीत बुमराह स्टँडच्या दिशेने. मिड ऑन आणि मिड ऑफ 30 यार्ड वर्तुळाच्या आतमध्ये शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग ठेवलाय. शॉर्ट फाईन लेग शॉर्ट थर्ड मॅन 30 यार्ड वर्तुळाच्या आतमध्ये. आता नवीन फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला कुणाल आलाय. पहिलाच बॉल कुणाल फ्लाय स्लिप मध्ये बॉल हवेत होता आणि कुणाल धावलेलाच नाहीये. नॉन स्ट्रायकिंग एंड मधून ऑलमोस्ट पोहोचला होता नवाज, परंतु इथे धाव मिळताना दिसणार नाही कुणालला देखील. अटॅक इज ओनली स्ट्रॅटेजी हेच कुणालचं खेळण्याचं तंत्र आहे आणि त्याचमुळे पहिल्याच चेंडूवर त्याने मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॅटची लिडिंग एज घेऊन बॉल विकेट किपरच्या मागे लँड झाला. फ्लायस्लीला प्रोटेक्शन होतं, क्षेत्ररक्षक पोहोचलाय जरूर पण मात्र बॉल कलेक्ट करू शकला नाही आणि या पहिल्याच चेंडूवर चौकार जरी आलाय पण त्यानंतर नियंत्रण या षटकावर सातत्याने पाहायला मिळते. बारामती ब्लास्टरच्या विरोधात ओमकार साळुंकेचं 5 चेंडूचा खेळ संपला, धावसंख्या 4, 1 गडी बाद. फक्त 4 धावा झाल्यात पॉवर प्ले मध्ये. पहिला पॉवर प्ले सुरू आहे. चांगली लाईन आणि लेंथ या ओव्हरच्या दरम्यान आखोटप्प्याचा बॉल डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे परंतु तो पोहोचेल का तिथपर्यंत हे पाहणं गरजेचं आहे. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल बॉल. या षटकामध्ये हा दुसरा चौकार बरोबर पहिलं षटक संपलं. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 8 वर 1 टीम बारामती ब्लास्टर. मग त्या फलंदाजाला संधी मिळते. फलंदाजाने त्या संधीचा खूप चांगला फायदा उचलला. आपल्या संघासाठी 4 धावा जोडल्या. 4 धावांची वाढ झाली. धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच आता 1 गडी बाद 8 या आकड्यावर. धडाकेबाज धमाका बिग बॅश 2024 ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट डे अँड टुर्नामेंट नोव्हेंबर 2024 ला. पहिल्या क्रमांकाचं बक्षीस आहे 9,50,000 आणि दुसऱ्या क्रमांकाचं बक्षीस आहे 5,50,000 आणि ही स्पर्धा 70 स्पोर्ट्स या युट्यूब वाहिनीवर तुम्हाला पाहायला मिळेल लवकरच. टेनिस क्रिकेट चॅम्पियनशिप नोएडा प्रेझेंट्स SMR स्पोर्ट्स हाऊस 3 डिसेंबर ते 5 डिसेंबर या कालावधीत ही स्पर्धा खेळली जाईल. पहिल्या क्रमांकाचं बक्षीस आहे 14 लाख रुपये, दुसऱ्या क्रमांकाचं बक्षीस आहे 5 लाख रुपये. जो संघ सेमीफायनल मध्ये पोहोचेल त्या संघाला 2 लाख रुपये मिळतील. रद्दश्रीचं बक्षीस आहे बाईक आणि ही स्पर्धा सुद्धा 70 स्पोर्ट्स या युट्यूब वाहिनीवर. पहिलाच बॉल होता दुसऱ्या षटकातला वासिकचा चॉप करण्याचा प्रयत्न नवाजचा येतोय हा डॉट. याही षटकाची सुरुवात चांगली आहे वासिक कडून. पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 8 धावा आल्यात तर दबाव नक्की बारामती ब्लास्टर या संघावर आहे परंतु इथूनही उभारी घ्यावी लागेल या टीमला. सुरुवात जरी अडखळीत झाली तरी देखील कुणालकडे क्षमता आहे. नवाजला खातं उघडण्याची गरज आहे. कमी गतीने टाकलाय मिड ऑनच्या थेट हातात मारलाय हा फटका. मनोज साठेने टिपलाय झेल. फलंदाज बाद होतोय. नवाज 0 वर आउट.
मेक्स यू पॉवरफुल आणि तोच परफॉर्मन्स सातत्याने वासिकचा पाहायला मिळालेला आहे हमराज मृत्युंजय संघाचा आणि त्याचमुळे दुसऱ्या षटकामध्ये ते आले. पहिला बॉल डॉट आला आणि पुढचा बॉल थोडासा धीम्या गतीने होता. उडवण्याचा प्रयत्न होता, मिड ऑनला क्रॉस करण्याचा प्रयत्न जरूर होता नवाजचा, पण मिड ऑनला झेल देऊन ते बाद झालेले आहेत. जास्त काही योगदान नवाजला देता आलं नाही आणि त्याचमुळे आता दोन फ्रेश बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचतात. बारामती ब्लास्टर्स हा संघ बिकट अवस्थेत दिसून येतो आणि या बिकट अवस्थेतून सुअवस्थेमध्ये नेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये संतोष लष्कर. वासिकच्या विरुद्ध आता संतोष लष्कर खेळण्यासाठी तयार होईल आणि विशेष म्हणजे जे दोन धक्के बसलेत बारामती ब्लास्टरला इथून उभारी घ्यावी लागेल. पॉवर प्ले मध्ये धावा जोडाव्या लागतील, पार्टनरशिप बिल्ड करावी लागेल कुणालच्या बरोबरीने. त्याच वेळेला तुम्ही एक चांगला उच्चांक गाठवू शकता. 8-2 बारामती ब्लास्टर. शॉर्ट बॉलचा वापर, बॅकफुटला जात असताना फक्त दिशा दिली आहे. रनआउटची संधी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला होती. डिरेक्टेडचा प्रयत्न होता. संतोष लष्कर आपल्या क्रीज मध्ये सुरक्षित. पकड सैल करण्याचा इरादा हमराज मृत्युंजय या टीमचा नाहीये. प्रत्येक चेंडूवर ते आता दबाव वाढवतायत बारामती ब्लास्टर्सवर. आता अजून एक धावचीतचा मौका जरूर आला होता, अटेम्प्ट घेतला जरूर, पण त्या ठिकाणी सुदैवाने फलंदाज बचावलेले आहेत. फ्रेम मध्ये नव्हते पण अजूनही संधी आहे बारामती ब्लास्टर्सला या अवस्थेतून पुन्हा एकदा चांगल्या स्थितीत जाण्यासाठी, कारण 8 षटकांच्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला पुरेसा कालावधी असतो परत येण्यासाठी. तुर्तास धावसंख्या 9, गडी बाद 2. वासिक स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न होता. वासिकच्या हातातच बॉल आहे. रनआउटची संधी आणि ते जावंच लागेल. आता शंकाच नाहीये. कुणाल देखील परतला. आणखीन एक मोठी विकेट, आणखीन एक मोठा धक्का बारामती ब्लास्टरला. व्यवस्थित कन्वर्ट करू शकले आणि उंच आहेत वासिक आणि त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने बॉल गॅदर केला आणि बॉलिंग एंडला स्टंपशी कनेक्ट केलं आणि आता संधी नव्हती कुणालकडे. कुणालची आक्रमक स्ट्रॅटेजी त्याच्याच पथ्यावर पडलेली आहे आणि त्याचमुळे आता धक्क्यांवर धक्के सातत्याने बसतात बारामती ब्लास्टर्स या टीमला. अडचणीमध्ये आलेले आहे टीम. 9 धावा, 3 गडी बाद, 3 फलंदाज बाद. प्रत्येक स्तरावरील प्रेक्षक आनंद लुटत असताना या क्रिकेटच्या खेळाचा, अद्भुत खेळ आहे क्रिकेटचा. कोणी भोपू वाजवते ते सबस्क्रायबर मीटर, वेगळे चाकळे इथे दर्शवत असताना 7,68,606 सबस्क्रायबर 70-70 स्पोर्ट्सचे आता पूर्ण झालेत. तुम्ही नवीन आहात 70-70 स्पोर्ट्स वर, तर या फॅमिलीचा घटक व्हायचा आहे. चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला हिट करा आणि मित्रांबरोबर शेअर करायला विसरू नका. 70-70 स्पोर्ट्स. वासिक शेख पुढचा बॉल घेऊन नवीन फलंदाज संतोष. उलटा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॅकवर्ड ऑफ पॉइंटला फिल्डर आहे तिथे, नाही मिळणार संतोषला इथेही धाव. शुभम आलाय नवीन फलंदाज. 3 फलंदाज लवकर परतलेत डगआउट मध्ये बारामती ब्लास्टरचे. कम्फर्टेबल असतो उलट खेळताना संतोष लष्कर आणि त्याचमुळे अनायसे तो फटका खेळण्याचा प्रयत्न करताना पाहायला मिळाले, पण निराश असतील. डॉट बॉल आलाय, धावसंख्या 9. चांगला बॉल पायात होता, फ्लिक केला ऑन साइडला डीप मध्ये स्क्वेअर लेग मधून. फिल्डर धावत येतो वेगाने. संतोष लष्करला 1 धाव, हा फटका देऊन जाईल. सिंगलने धाव संख्येमध्ये वाढ होते. 2 षटकांचा खेळ संपला. 5ची सरासरी राखण्यामध्ये यश मिळालं. बारामती ब्लास्टर या टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 10-3. कॅप्टनला नको असलेली अवस्था बारामती ब्लास्टर्स या टीमची पाहायला मिळते, कारण 3 खंदे फलंदाज बाद झाल्यानंतर आता ते दडपण मधल्या फळीतील फलंदाजांवर ओढावणार आहे. एका बाजूला अनुभव तर सातत्याने आपण पाहतोय तो म्हणजेच संतोष लष्करचा. संतोष लष्कर या सीझन मध्ये देखील तुफानी फॉर्म मध्ये आहे आणि त्याचमुळे तोच फॉर्म टिकून ठेवावा लागेल. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियमवर सातत्याने विविध स्पर्धा खेळताना बारामतीतील या खेळाडूंना तो अनुभव मिळतोय आणि तोच अनुभव कदाचित पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिला मिस्टर साळुंके यांचा आणि त्याचमुळे त्यांनी देखील एक चांगली सुरुवात हमराज मृत्युंजयला दिली आणि आता फलंदाजी करताना पाहूया तसाच खेळ पाहायला मिळतोय का शुभम गिरे संतोष लष्करला तशी साथ देईल का, कारण सुरुवात जरी चांगली झाली नाही पण मात्र मध्यांतर चांगला करण्याचा प्रयत्न नक्कीच असेल बारामती ब्लास्टर्सचा. मागच्या सामन्यामध्ये 100 धावा बनलेल्या होत्या आणि त्याचमुळे या दुपारच्या सत्रामध्ये फलंदाजांसाठी पोषक असं वातावरण आहे. त्या संधीचा फायदा बारामती ब्लास्टर्स टीम उचलेल का, प्रश्नचिन्ह. 3 फलंदाज बाद. पॉवर प्ले संपलाय. बॅटिंग पॉवर प्ले अजूनही आहे टीमकडे शिल्लक, तो कधी ते घेऊ शकतात 7व्या षटकांपर्यंत. 10-3 अशी परिस्थिती बारामती ब्लास्टर्सची. 3 खंदे फलंदाज सध्या डगआउट मध्ये आराम फरमावतायत आणि प्रत्येक स्तरावरील प्रेक्षक आपल्या कॅमेऱ्याच्या लेन्स मध्ये क्षणचित्र टिपण्याचा प्रयत्न. एनबी ट्रॉफी 3रं पर्व, आपली एनबी ट्रॉफी तुम्ही पाहताय.
ओमकार. पहिलाच बॉल पूल केला हवेत आहे फ्लॅट अँड फ्युरियस बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. असं नाहीये, कधी कधी तुमची ताकद देखील तितकीच चांगली असते तर तो षटकार तुम्ही करू शकता. तो फ्लॅटेड षटकार पाहायला मिळाला योग्य त्या वेळी मिड विकेट क्लिअर करताना धावसंख्या पोहोचते 16 वर. अपील पहिल्या बॉलवर षटकार दुसऱ्या बॉलवर मोठी अपील स्ट्रॉंग अपील आणि त्याच्यानंतर स्पष्ट नकार येतो आणि ऋषीने सांगितलं हाईट फॅक्टर उंची जास्त होती या बॉलवर आणि त्याचबरोबर इम्पॅक्ट देखील. बॉल राईज झालाय आणि त्याच राईजचा अंदाज ऋषी यांना होता. विकेट किपर एक नेव्हिगेटर असतो कुठल्याही गोलंदाजासाठी आणि त्यांनी व्यवस्थित ती घटना पाहिली, लगेच कल्पना केली की इम्पॅक्ट आणि हाईट फॅक्टर असावा, त्याचमुळे त्यांनी रेफरल घेतला नाही. दरम्यान धावसंख्या थांबलेले 16 वर षटकाराचं प्रतिउत्तर डॉट बॉलने देतोय ओमकार साळुंके. संतोष तयार आहे. हा बॉल ओव्हर पिच होता, पायात होता, फेकलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार संतोषच्या बॅट मधून. माझा प्रयत्न संघाचा धावफलक पुढे नेण्यासाठी आणि तोच प्रयत्न सातत्याने आपण पाहिलेला आहे. संतोष लष्करचा हार्दिक पांड्या असंच त्यांना संबोधत नाही, तसाच खेळ सातत्याने पाहायला मिळालाय आणि एनबी ट्रॉफी सीझन 3 मध्ये सुद्धा अशा वेळेला जेव्हा संघाला गरज आहे तेव्हा ते बरसत आहेत. धावसंख्या पोहोचते बारामती ब्लास्टर्सची 22. 2 षटकार मारले संतोषने आणि त्यानंतर आता परतीचा प्रवास सुरू झालाय. कटर बॉल चांगला लेग प्रयत्न झाला, बॅटची कडा घेतली, विकेट किपरच्या हातामध्ये झेल विसावतोय संतोष लष्कर. आउट. पेव्हलिन बॉक्सचा रस्ता पकडला आणि त्याचमुळे अशाच कर्तृत्वामुळे तुमची लोकप्रियता वाढते आणि तेच आता मैदानात पाहायला मिळालं. संघाला खरंच गरज होती संतोष लष्करच्या त्या झंझावती फलंदाजीची, पण ही झंझावती फलंदाजी जास्त काळ टिकू शकली नाही आणि त्याचमुळे हा धक्का बसत चौथा बारामती ब्लास्टर्सला 22 धावा 4 गडी बाद कुळा. सर दबाव पुन्हा एकदा बारामती ब्लास्टरवर. असं वाटत होतं की संतोष लष्कर ज्या अंदाजामध्ये फलंदाजी करतोय 2 मोठे फटके त्याने मारले परंतु तोही परतलाय डगआउट मध्ये. थँक्यू कुणाल, थँक्यू मनीष. आपण एनबी ट्रॉफीचा थरार पाहतोय. अप्रतिम खेळ मैदानावरती गोलंदाजाचा सुरू है. ज़हीर भाई क्या लग रहा है जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, आप बहुत खुश हो? बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी टीम की बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छी बॉलिंग हो रही है और वैसे बारामती टीम भी बहुत अच्छी खेलती है, लेकिन बॉलिंग का जो विश्लेषण है बहुत ही अच्छे से हमारे कैप्टन वासिक शेख और ऋषि सर सही टीम को बॉलिंग देने के हिसाब से, और उनके विकेट भी गिर चुके हैं सर्कल में जो अच्छे बल्लेबाज थे जैसे कि चेतन कालंगे हो गया, संतोष लश्करे, ये अच्छे बैट्समैन है और विकेट मिलने की वजह से थोड़ा टीम चढ़कर खेलेगी और ऐसा ही होना चाहिए. शुक्रिया ज़हीर भाई. एक बार फिर मैच की तरफ रुख करते हैं. ओवर टू कम बॉक्स कुणाल एंड मनीष. सिंगल प्राप्त झाली आहे मागच्या बॉलवर. 4 विकेट, 3रं षटक, धावा आहेत 23 बारामती ब्लास्टरच्या स्कोर बोर्डवर. खोलून ठेवलाय या फलंदाजाला, पुढे टाकलेला बॉल आणि तिथून बाहेर काढला. बॅटचा चेहराच उघडू शकलेला नाहीये फलंदाज. बॅटची कडा, विकेट किपरच्या हातामध्ये झेल आणि आणखीन एक धक्का. पाठलाग केला, ऑन साइडला बॉटचा फेस क्लोज केला, बॅटची एज बॉल विकेट किपरच्या हातामध्ये आणि फलंदाज परतीचा प्रवास करताना पाहायला मिळालाय.
फलंदाज येत आहेत कधी, फलंदाज जात आहेत कधी, याचा मात्र अंदाज सातत्याने आपण घेतोय. तो येत नाहीये, पण आता कुठेतरी अवस्था बिकट झालेली आहे. अजूनही स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे, त्यात कुठलंच दुमत नाहीये. पण प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक योग्य वेळी झाली पाहिजे. पॉवर प्लेचं षटक होतं ज्यावर ऍडव्हान्टेज उचलायला हवं होतं फलंदाजांना, तसं काय घडलं नाही. गोलंदाजांनी आपली करामती गोलंदाजी दाखवली. आता मिड फेज मध्ये कुठला संघ वरचढ ठरतो ते देखील पाहणं रंजक ठरणार आहे. पण तुर्तास हमराज मृत्युंजयची चांगली सुरुवात या डावाची. निम्मा संघ डगआउट मध्ये आराम फरमावतोय. 5 फलंदाज बाद झालेत आणि काय चेंज ऑफ पेस कटरचा वापर केला मागच्या ओव्हरमध्ये ओमकारने. षटकार आले त्याच्या विरुद्ध, परंतु त्यानंतर देखील तो डगमगला नाहीये. सिंगलचा प्रयत्न काल फरदीन काझीच्या अंगलट आला होता आणि आज ते परत एक वेळा इथे दिसलंय. 23 ला 5 हे चौथं षटक. फुलर लेनचा बॉल, बॉल बॅक ड्राईव्ह प्रयत्नच केलेला नाहीये वासिकने. त्याने जाऊ दिलाय बॉल लॉंग ऑफ साठी. सिंगल तिथे मिळते. एकेरी धावेने धावा वाढतात. धावा झाल्यात आता 24. फलंदाजाचा संयम आता पाहायला मिळतोय, कारण 5 फलंदाज बाद झालेले असताना आता थोडा वेळ स्वतःला द्यायला हवा, थोडा वेळ संघाला द्यायला हवा. त्याचमुळे फुल टॉस बॉलवर देखील तितका तो प्रामाणिक प्रयत्न पाहायला मिळाला. फक्त सिंगलचाच इरादा होता. एक सिंगल पूर्ण होते. स्ट्राईकवर राजेश वसीम पाहायला मिळतं. राजेशच्या वतीने एक सिंगल कंप्लीट झालं. धावसंख्या 5 गडी बाद 24. वसीम आलाय फलंदाजीसाठी. क्षेत्र रक्षणामध्ये थोडासा बदल पाहायला मिळतोय. डीप मध्ये जसप्रीत बुमराह स्टँडला एक फिल्डर ठेवलाय आणि इथे इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कव्हरला फटका चांगला सजवलाय. फिल्डर आहे तिथे, प्रयत्न चांगला आहे. 2 धावांनाही थांबू शकणार. 2 धावा मिळतील. धावसंख्या वाढते. प्रतिस्पर्धी संघावर मात करायची असेल तर मग सातत्याने आघात द्यावे लागतील आणि तोच पवित्र आतापर्यंत गोलंदाजांनी घेतलेला आहे. पण आता फलंदाजांना सुद्धा तीच स्ट्रॅटेजी इम्प्लिमेंट करावी लागेल, कारण आता धावांची भूक लागली आहे. पण ती भूक पूर्ण करण्यासाठी तसे फटके यायला हवेत. स्ट्रायकर एंडला वसीम. फुल टॉस होता आणि तो देखील कमी गतीने टाकलेला. सरळ चालला विकेट किपरच्या हातात. आणखीन एक डॉट बॉल. ऑफस्टमच्या बाहेरचा फुल टॉस थोडाच डीप होताना पाहायला मिळाला. बॅटचा फेस क्लोज केला स्क्वेअर लेगला आणि धीम्या गतीचा फुल टॉस जज करणं वाटतं तितकं सोपं नाही. आणि ते जजमेंट चुकलं वसीमचं आणि डॉट बॉल आलेला आहे. थोडी रिस्क होती हा अटेम्प्ट घेण्यासाठी, पण या ठिकाणी वसीमने ती रिस्क घेतली. डॉट आलाय. 26 ला 5. यावेळेला पायावर होता बॉल, उडवलाय. डीप मध्ये फिल्डर आहे. प्रयत्न होईल तिथे आणि बाउंड्री लाईनच्या आतमध्ये हा झेल टिपलाय. विशाल सरकारचं राज इथे चालेल याच्यामध्ये शंका नाही. आणखीन एक धक्का. 6वी विकेट गमावली आहे बारामती ब्लास्टरने. पण आता बॅकअप फलंदाजांची आवश्यकता आहे बारामती ब्लास्टर्सला आणि त्याचमुळे आता मैदानाच्या आतमध्ये कॅप्टन येत आहेत अक्षय तावरे. जसा मी उल्लेख केला की एक स्ट्रॉंग बॅटिंग युनिट आहे आणि त्याच गोष्टीचा आढावा हमराज मृत्युंजयचे कॅप्टन वासिक शेखने घेतला आणि त्याचमुळे 2 स्पेल्स त्यांनी कंटिन्यू केले. एका बाजूला ओंकार साळुंकेची 2 षटकं संपली आणि वासिक सुद्धा दुसऱ्या षटकासाठी आलेला आहे. तर एक चांगली स्ट्रॅटेजी आहे. जर गोलंदाज चांगलं काम करतायत तर सातत्याने तशाच पद्धतीचे अटॅक्स जारी ठेवायला हवेत. 6 गडी बाद 26. हे प्लॅनिंग याच्यासाठी बरोबर आहे की दबाव जो निर्माण केलाय तो कमी होता कामा नये. आणि तो दबाव दोन्ही बाजूनी बनवलाय वासिकने देखील आणि त्याचबरोबर ओंकारने देखील. बॅकफुटला जाऊन फक्त दिशा दिली. पॉइंटला फिल्डर आहे. डीप मध्ये एक धाव मिळताना दिसते आणि अक्षय आता 8व्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला. याच्यावरून तुम्हाला समजतंय खोली आहे या टीमच्या फलंदाजीमध्ये, परंतु जे खराब स्ट्रोक सिलेक्शन करून फलंदाज बाद झाले त्याचमुळे डोकेदुखी वाढली आहे सध्या तरी बारामती ब्लास्टरची. संघासाठी काही करण्याची तयारी आहे. संघाला जोपासण्यासाठी क्रम बदलला तरी चालेल आणि तेच मैदानाच्या मध्ये अक्षय तावरेच्या वतीने पाहायला मिळालं. 8व्या क्रमांकावर ते येत आहेत आणि पाहूया हा 8वा क्रमांक लकी ठरतोय का अक्षयसाठी आणि बारामती ब्लास्टर्ससाठी. परत एक वेळा कमी गतीने टाकलेला बॉल कव्हर्सला खेळण्याचा प्रयत्न आहे. एक धाव तिथे मिळेल. खोदून काढला होता अक्षरशः हा फटका आणि अशा पद्धतीमध्ये 4 ओव्हरचा खेळ ते संपलाय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 28 ला 6 अशी परिस्थिती आहे बारामती ब्लास्टरची. राईट. एनबी ट्रॉफी 2024 मध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. मैदानावरती सेमीफायनलचा दुसरा सामना आपण पाहतोय आणि एनबी ट्रॉफी आपली ट्रॉफी
मनोरंजनाचा डबल बार मैदानावरती दुसरा सिंगलचा मॅच बारामती संघ थोड़ा अडचणी सापडलाय इमरान हमारे साथ जुड़े इमरान फिलहाल बल्लेबाज जो है रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरते जा रहे हैं क्या उससे दबाव आपकी टीम के ऊपर बढ़ गया है दबाव तो बढ़ेगा ही क्योंकि सेमीफाइनल का मैच है खेलना भी है रन भी करना है लेकिन हमारे टीम में 10 नंबर तक बैट्समैन है इसके लिए कोई दबाव तो बनता नहीं है अभी तक अक्षय राजेश अच्छे से बैटिंग करेंगे लोग देखते हैं इसके बाद में कि जो मैं ओवर आएंगे उसमें रन्स तो बनना ही है और फिलहाल यहाँ से कितना रन आप बनाना चाहेंगे क्योंकि अक्षय तो बहुत कमाल की बल्लेबाजी करते हैं फिनिशर माने जाते हैं राजेश के पास अनुभव है तो क्या टोटल 4 ओवर के बाद और 4 ओवर के बाद आप देखना चाहेंगे 4 ओवर के बाद कम से कम हमारी एक 50-60 प्लस तो आराम से हो सकते हैं क्योंकि 15-15 रन लेने में इस ग्राउंड पे कोई मुश्किल नहीं है और हमारे बल्लेबाज तो करेंगे ये इतना तो भरोसा है उन पे एनबी ट्रॉफी लिए जिस तरह से टूर्नामेंट का आयोजन किया हुआ है कैसा लगता है यहाँ के बहुत बढ़िया आयोजन है सर कि पुणे जिले की सब में बड़ी ट्रॉफी और इसमें परफॉर्म करते वक्त सभी प्लेयर्स एक साल पहले से ही मेहनत करते हैं एनबी ट्रॉफी में और बहुत मज़ा आ रहा है इस मैं टूर्नामेंट खेलने के लिए सबको और काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करेंगे हम लोग सब लोग अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे मैच का जो पहला 4 ओवर का पड़ाव समाप्त हुआ दूसरे 4 ओवर के पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं ओवर टू कॉम्बॉक्स मनीष एंड कुणाल टाइमर स्टार्ट आहे पप्पू साठे बॉलिंग ट्रॅकवर अराउंड विकेट अँगलचा वापर करायचा आहे पिचिंग ऑफ स्टंपच्या बाहेर आणि टप्पा पडल्यानंतर बॉल खूप जास्त बाहेर वाढल्याच्या पलीकडून व्हाईट बॉलचा इशारा एक धाव मिळते धावसंख्या 29 फ्रंट लाईन सीमरचे जे 4 षटकं संपले जातात त्याच्यानंतर जो दबाव बनवलाय तो कायम ठेवावा लागेल आता इथे गोलंदाजाकडून परंतु दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर एक जमेची बाजू अक्षय टावरेसाठी ही आहे की आता इथून पुढे तो आक्रमक भूमिकेमध्ये देखील दिसू शकतो त्याला धावा कराव्याच लागतील मैदानाचा चौफेर आढावा सातत्याने हे 2 फलंदाज घेत आहेत आणि की प्लेयर्स आहेत प्रॉफिटेबल प्लेयर्स आहेत आणि त्या फलंदाजांकडून प्रॉफिट तर झालाच पाहिजे बारामती ब्लास्टर्स या संघाचा यावेळेस ड्राईव्ह केलाय बॉलला स्टंप टू स्टंप अटॅक सातत्याने साठे यांचा पाहायला मिळतोय आणि त्याच बॉलवर हलक्याताने खेळून काढताना एक धाव पूर्ण केली धावसंख्या 30 6 गडी बाद अगदी मेरिटवर सध्या तरी गोलंदाजी सुरू आहे पहिला बॉल वगळता हा बॉल बरोबर टप्प्यावर टाकलाय फिल्डर बरोबर सजवलेले आहेत बाउंड्री लाईनवर अक्षयची भूमिका या मॅच मध्ये तेवढीच महत्वाची आहे ब्लॉक हॉल डिलिव्हरी बॅकलिपला खाली घेतलं आणि डिफेन्स केलाय आणि खूप चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी आता पप्पू साठे यांची सुद्धा वासिक आणि ओमकारच्या नंतर होते शांत आणि संयम इथे सध्या तरी दिसतोय फलंदाजीमध्ये परंतु आता लवकरच आक्रमण होईल यावेळेस फुल पिच बॉल होता ड्राईव्ह केल्या बॉलला क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला चालत चालत एक धाव पूर्ण केली या षटकावर थोडासा संयम 2 फलंदाज बाळगतायत थोडा सेट होण्यासाठी वेळ घेत आहेत धावसंख्या 31 6 गडी बाद आणि तो वेळ घ्यायला पाहिजे दोन्ही फलंदाजांनी कारण 6 फलंदाज बाद झालेत सध्या 5वं षटक सध्या सुरू आहे ऑल आउटचं संकट देखील निर्माण होऊ शकतं जर इथून विकेट पडल्या त्याच्यामुळे एक भागीदारी पाहिजे ती भागीदारी करावी लागेल ऑन साइडला बैठक स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न अँगलचा परिपूर्ण आढावा घेताना पण बॉल थोडासा दूर राहिलाय आणि राजेश सोरडेचा हा प्रयत्न फसलाय डॉट बॉल टर्न अँड बाउन्स चांगला टर्न झाला उंची चांगली गाठली तेवढं चांगली यष्टी रक्षण आणखीन एक डॉट 4 चेंडूंचा खेळ संपलाय हाफ ट्रॅकर होता पंच केलाय बॉल क्षेत्ररक्षक आहे दीप कव्हरला बॉलवर पोहोचतील तोपर्यंत एक सिंगल पूर्ण होते चांगलं कलेक्शन क्षेत्ररक्षकांचं एकत्रित गोलंदाजी चांगली राहिली कुणाल सर त्यातल्या त्या क्षेत्ररक्षण सुद्धा हमराज मृत्युंजयचं वरच्या दर्जाचं राहिलंय हे षटक हमराज मृत्युंजय साठी चांगलं राहिलंय पहिला बॉल वगळला तर पुढील चांगले बॉल आपल्याला पाहायला मिळाले 2 डॉट बॉल 3 सिंगल एक वाईट बॉल आलाय टीमची धावसंख्या 32 6 फलंदाज बाद शेवटचा चेंडू या षटकातला लास्ट बॉल ऑफ 5th ओव्हर पप्पू साठे यांचं षटक अजूनही चांगलंच राहिलेलं आहे पण यावेळेस पायातला बॉल होता उडवलाय काउकन झोन मध्ये क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी वरच्या दर्जाचं पाहायला मिळालं असतं पण मनोज साठेचा प्रयत्न पडतोय कमी आणि मिळते एकंदरीत 6 धावांची हमी षटकार
तेच सांगतोय की जरी झालाय उशीर मी माझ्या संघाच्या धावफलकाला देईन धीर, आणि तोच षटकार खेचून त्यांनी तो संघाला धीर दिलेला. स्वतः कॅप्टन आहे आणि त्याचमुळे कॅप्टनची भूमिका खूप महत्वाची. चांगला मनगटाचा वापर केला, पायात टाकलेला बॉल होता, शेवट गोळ राहिला या ओव्हरचा बारामती ब्लास्टर साठी. पायात टाकल्यानंतर अक्षय तयारच होता एका मोठ्या फटक्यासाठी. टीमची धावसंख्या 38 झाली आहे. 38. 5 ओव्हरचा खेळ संपला आणि 6व्या ओव्हरमध्ये अनिकेत आता गोलंदाजीसाठी दिसेल. अनिकेत ताकवण्यासाठी सुद्धा ही एनवी ट्रॉफी खूप चांगली राहिली आहे. गोलंदाजी म्हणा फलंदाजी म्हणा दोन्ही घटकांमध्ये त्यांची भूमिका खूप महत्वाची आहे. या स्पर्धेतलं पहिलं अर्धशतक जे आहे ते अनिकेत ताकवण्याच्याच नावावर राहिलेलं. त्याचमुळे मागच्या सर्व गोष्टींचा आढावा घेतला, घडामोडींचा आढावा घेतला तर नक्कीच अमराज मृत्युंजयचे कॅप्टन वासिककडून अपेक्षा आता उंचावलेल्या आहेत. अनिकेत ताकवणेकडून पाहूया. एका बाजूला साठे यांचं मागच्या षटक थोडं का होईना महागात ठरलं, फायद्याचं ठरलं बारामती ब्लास्टर्ससाठी. आणि आता पुन्हा एकदा तसाच ब्लास्ट सातत्याने या षटकात सुद्धा फलंदाजांच्या वतीनं पाहायला मिळेल का? प्रेक्षकांमध्ये चर्चा रंगले. हा सामना चांगल्या पद्धतीत संपेल असाच समज प्रत्येक प्रेक्षकाचा. बॅकफुटला गेले, पंच केलंय. मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक बॉलवर पोहोचले. 1 वरला वसिक तोपर्यंत पूर्ण होते. एक सिंगल, एखादा विचिवाड धावसंख्या पोहोचते 6 गडी बाद 39 धावा. चांगली सुरुवात मिळाली आहे अनिकेतसाठी. राजेश सोटे आणि अक्षय तावरे ही आता जोडी मैदानामध्ये 39ला 6 अशी परिस्थिती आहे. अक्षय तावरे स्ट्रायकर एंडला. अनिकेत ताकवणेच्या पहिल्याच बॉलवर एक सिंगल मिळाले. पुन्हा एकदा स्ट्रायकर एंडला अक्षय. जेव्हा जेव्हा येईल तेव्हा तेव्हा धावांची बरसात होईल. बॉल जाईल लॉंग ऑफ सीमारेषा पार. आता नाही थांबणार, खेचेल प्रत्येक बॉल सीमारेषा पार. अप्रोच दिसतोय अक्षय तावरेचा. केली गोलंदाजाने मिड ऑफला आतमध्ये आणल्यानंतर या लेंथवर तुम्ही गोलंदाजी करू शकत नाही. फक्त दिशा दिली आणि लॉंग ऑफला हा चौकार वसूल केलाय. फलंदाजीमध्ये अक्षय तावरे कुठेतरी रंग भरतोय आणि धावा वसूल करतोय टीम बारामती ब्लास्टर साठी. परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी नेहमीच तयारीत राहा आणि तीच तयारी आता सातत्यानं अक्षय तावरेची पाहायला मिळाली. या स्पर्धेमध्ये जवळपास 2 वेळा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार अक्षय तावरेला मिळालेला आहे. कट केल्या बॉलला क्षेत्ररक्षक थर्ड मॅनला आहे. चांगलं प्रोटेक्शन सेट केलं अनिकेतने बिहाइंड द विकेट. दरम्यान एक सिंगल मिळते, धावसंख्या पोहोचते 6 गडी बाद 44. मागच्या ओव्हरमध्ये धावा आल्यात. या ओव्हरमध्ये एक चौकार आलाय. आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे बॅटिंग पॉवर प्ले पुढच्या ओव्हरमध्ये घेत आहेत की 7व्या ओव्हरमध्ये ते बॅटिंग पॉवर प्ले घेतील आणि एक पार्टनरशिप बिल्ड होते. ही महत्वाची गोष्ट आहे या टीमसाठी. 8 मिनिटं 41 सेकंदाचा खेळ बाकी आहे बघा. 7 षटकांसाठी 40 मिनिटाचा कालावधी दिलेला आहे. व्यासपीठावर सन्माननीय निलेश दादा भिंताडे, या स्पर्धेचे जनक संस्थापक निलेश भिंताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशनचे आणि सर्व पाहुणे या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. क्रिकेटचा खेळ तुम्हा आम्हा सर्वांना एकत्रित एकाच व्यासपीठावर घेऊन येतो आणि तेच प्रमाण आता एनबी ट्रॉफीच्या वतीने आपण पाहतोय. राजेशची तयारी नव्हती आणि त्याचमुळे तयारी खूप महत्वाची असते, मानसिक म्हणा किंवा शारीरिक म्हणा. आणि तीच तयारी जर व्यवस्थित राहिली तर मग मनातला फटका तुम्ही मैदानात आणू शकता. आणि त्याचमुळे कुठलीच घाई करण्याची तयारी नाही आहे एकंदरीत राजेश सोरटेची. आता प्रथम 6 धावांचं योगदान राजेशने दिलंय आणि सोबतच अक्षय तावरे यांचं योगदान 13 धावांचं राहिलेलं आहे बारामती ब्लास्टर्ससाठी. हवीत आहे बॉल. साथीदार चांगला खेळायला लागला तर मग तुमच्या प्रयत्नांना पंख लागतात. लॉफ्टेड ऑफ ड्राईव्ह रोहित शर्मा स्टँड मध्ये षटकार. चूक ही चूक नाही, ही घोड चूक आहे. कारण मिड ऑफ आतमध्ये आणि तुम्ही बॉल अगदी पुढ्यात टाकताय. फायदा उचललाय, मगाशी उचलला आणि आताही उचललाय. हा बॉल बाउंड्रीलाईनच्या बाहेर 6 धावा मिळताना दिसत आहेत आणि टीमचं अर्धशतक देखील आता पूर्ण झालंय बारामती ब्लास्टर्सचं. 50 ऑफ फॉर टीम बारामती ब्लास्टर्स. चांगला खेळ आता या 2 फलंदाजांचा सातत्याने पाहायला मिळू लागलेला आहे. फुट लँडिंग चुकली आणि त्याचमुळे त्यांनी बॉल डिलिव्हर्ड केला नाहीये. ही जोडी खूप महत्वाची ठरते. पार्टनरशिप 7व्या विकेटसाठी चांगलीच बहरते. बारामती ब्लास्टर्स संघ एका चांगल्या धावेसंख्येकडे आगेकूच करते आणि त्याचमुळे या 2 फलंदाजांचं मैदानाच्या आतमध्ये राहणं खूप गरजेचं आहे. पहिल्या 4 षटकामध्ये विकेट्स जात राहिले, टेन्शन वाढत राहिलं बारामती ब्लास्टर्सचं. पण त्यानंतर मागचं षटक आणि हे षटक 5वं आणि 6वं षटक फायद्याचं राहिलेलं आहे बारामती ब्लास्टर्ससाठी. खूप चांगला वेळ व्यतीत केलाय 2 फलंदाजांनी.
आणि आता ऑन साइडला पुल करताना पुन्हा प्रयत्न फसला राजेश सोरटेचा. झेल घेण्यासाठी विकेट किपर आला. पार्टनरशिप ब्रेक झाली. 50 धावा 7 फलंदाज बाद. राजेश सोरटे बॅक टू पॅव्हिलियन. विकेट मिळते गोलंदाज अनिकेत ताकवणेला. किसरने झेल होता असं वाटत होतं की ज्या पद्धतीने तो धावत सुटला त्याच्यानंतर हा झेल पहा थोडासा शॉर्ट बॉल होता. मागे जाऊन आउटसाइड ऑप्स्टमला जाऊन खेचण्याचा प्रयत्न किसन तयारच होता या झेलासाठी आणि त्याने एक अप्रतिम दर्जेदार झेल टिपला आणि शेवटी आता धावसंख्येला पुन्हा एकदा लगाम लागणारी ही विकेट ठरू शकते कारण एक चांगली पार्टनरशिप इथे बिल्ड होत होती आणि अखेर राजेश सोटे आउट झालाय. अभिजित एकशिंगे नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये म्हणजेच फलंदाज समता संपत नाहीये. 9व्या क्रमांकावर अभिजित एकशिंगे यांना आपण पाहतोय. ऑलराऊंडर परफॉर्मर आहे. या स्पर्धेमध्ये चांगले योगदान त्यांच्या वतीनं बारामती ब्लास्टर्सला मिळालंय. आता ती 7 अक्षयला कशी मिळते पाहूया. काही काळासाठी का होईना राजेश सोरटे यांनी अक्षय तावरेची साथ दिली होती जी खूप महत्वाची होती संघाचा विकास करण्यासाठी. पण आता झकास कामगिरी गोलंदाज अनिकेत ताकवणेची पाहायला मिळते आणि आता विकेट किपर देखील चांगल्या पोझिशनमध्ये पाहायला मिळाले. मिस्टर किसन मरगळ यांनी खूप लांबचा पल्ला गाठत तो झेल टिपला आणि आपल्या संघासाठी पुन्हा एकदा तो आनंदाचा क्षण आणून दिला. पुढचा बॉल अनिकेत ओव्हर द विकेट. फोर्स केला बॉलला. आल्या आल्या आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करून देणारा षटकार अभिजित एकशिंगेच्या बॅट मधून. जबरदस्त स्ट्रॅटेजी. अभिजित एकशिंगे बॅक इन ऍक्शन. लवकर पोझिशन मध्ये आला. स्टँड अँड डिलिव्हर्ड. आल्या आल्या हा उत्तुंग फटका सजवला आणि 6 धावा वसूल केल्या. तर बस अशाच पद्धतीने तुम्हाला खेळावं लागेल. 70 स्पोर्ट्सचे कॅमेरामॅन प्रत्येक घराघरामध्ये आता पोहोचलेले आहेत. कुठून ही स्पर्धा पाहिली जाते हेच दृश्य तुमच्या स्क्रीनवर होतं आणि एक मोठा षटकार आल्यानंतर धावसंख्या परत एक वेळा आकार घेते. अब तक 56 बाजीगर हे गाणं आता वाजलं. चला बॅटिंग पॉवर प्लेची निवड झालेली आहे. 70 स्पोर्ट्स आणि निलेश बिंतडे स्पोर्ट्स फाउंडेशन ही जी जोडी आहे ती जमली आणि प्रेक्षकांसाठी चांगलं क्रिकेट सातत्याने देते. ऑफलाईन प्रेक्षक मजा घेतात सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या या मैदानावर आणि ऑनलाईन प्रेक्षक 70 स्पोर्ट्सच्या युट्यूब वाहिनीवर. काल आपण पाहिलं तर 4.5 लाखहून जास्त व्ह्यूज एका दिवसाचे 70 स्पोर्ट्सच्या युट्यूब वाहिनीवर आपल्याला अनुभवायला मिळाले. बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्यात आलाय. विकेट पडल्यानंतर षटकार आला नाही. षटकारानंतर हा बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्यात आलाय. धर्मवीर धर्मरक्षक महावीर छत्रपती संभाजी महाराज भाग 1 मराठी आणि हिंदी मध्ये 22 नोव्हेंबर पासून आपल्या जवळच्या चित्रपटगृहामध्ये हा चित्रपट आहे. तर नक्की चित्रपटगृहात जाऊनच हा चित्रपट पहा. शुभेच्छुक आहेत निलेश दादा भिंताळे आणि सुवर्णयुग तरुण मंडळ. तर नक्की पहा हा चित्रपट. फुल टॉस मिस करतोय संधी. बॉल स्क्वेअर लेगला. धावचीतचा मौका पण अभिजित पोहोचतायत बॉलिंग पॉपिंग फ्रीज मध्ये. दरम्यान येतोय हा डॉट बॉल 7व्या षटकातला पहिला. बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये चुकलेत पहिल्या चेंडूवर अक्षय तावरे. पहिला चेंडू निर्धाव आलाय. 5 बॉल अजूनही शिल्लक आहेत. बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये धावा कराव्या लागतील. या ओव्हर मध्ये कमीत कमी टार्गेट सेट करायला पाहिजे. 10 15 18च्या आसपास धावा कराव्या लागतील. त्याच वेळेला कुठेतरी शेवटच्या ओव्हर मध्ये तुम्ही अटॅक करू शकता. परंतु विकेट फॅक्टर 7 विकेट गमावलेत बारामती ब्लास्टरने. प्रवीणसाठी अराउंड विकेट. चांगला बॉल. ब्लॉक बॉल डिलिव्हरी. पायांची स्ट्राईड थोडी मोठी केली. त्यानंतर बॉल डीप झाला. विकेट किपर चांगल्या पोझिशन मध्ये. चांगले डॉट बॉल सातत्याने या बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये पाहायला मिळतात. चांगली सुरुवात या षटकाची पप्पू साठेची. क्लोज होतो. ऑफस्टम जवळून गेला बॉल. त्याचमुळे कुठेतरी दोन्ही हात डोक्यावर गेले प्रवीणचे. चांगली गोलंदाजी करत असताना बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल टाकलेले आहेत. जास्त मोठा रनअप नाहीये परंतु अचूकता हे टप्पा चांगला आहे. बॉल चांगला वळवण्यामध्ये यशस्वी ठरत असताना प्रवीण ऑन साइडला पुल केलाय. ढग तळपत्या सूर्याला झाकू शकत नाही. अक्षय तावरे अनस्टॉपेबल. जसप्रीत बुमराह स्टँड मध्ये षटकार. फलंदाजीमध्ये दिसतोय इथे अक्षयच्या त्याच्या बॅट मधून हा पुलचा फटका जसप्रीत बुमराह स्टँड मध्ये जाऊन विसावलाय. 6 धावा त्याला मिळतील. टीमची धावसंख्या 62.
प्रतिहल्ला चढवलाय आता पप्पू साठेवर. पहिले 2 डॉट्स जरी आले तरी देखील ती भरपाई करण्याची क्षमता आहे, पण कटर्स आहेत गोलंदाज पप्पूकडे. त्याच संधीचा फायदा ते सातत्याने उचलतात, अक्षयच्या उणीवेचा अंदाज घेतात आणि सातत्याने डॉट बॉल जे खूप महत्वाचे आहेत हमराज मृत्युंजयसाठी. चांगलाच वळवलाय बॉल, समोरून वळवलाय. फ्लाइट देत असताना प्रवीण आणि भीती नाहीये मनात, त्याला माहिती आहे इथे जर जखून ठेवायचं असेल, विकेट घ्यायची असेल तर थोडीशी फ्लाइट द्यावी लागेल. पण या ठिकाणी ब्राईट फलंदाजी सातत्याने अक्षय तावरेची पाहायला मिळते. त्याच्या मनात कुठलंच भय नाहीये. निर्भय बॅटिंग अक्षय तावरेची. बारामती ब्लास्टरसाठी तो सातत्याने ब्लास्ट आणतोय. धावसंख्या 68. क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला अक्षय तावरे. टावरिंग 6 मारण्यासाठी हा खेळाडू जाणला जातो आणि त्याच्या बॅट मधून मिड विकेटला आणखीन एक दमदार षटकार येतोय. धावसंख्येला झपाट्याने आकार येतोय. चांगली बॅटिंग करत असताना अक्षय, टीमची धावसंख्या 68. शेवटचा बॉल. शेवटच्या बॉलवर सुद्धा केलाय प्रहार, पण हा फटका फसतोय. अक्षय तावरे येतोय आता पॅव्हलियन बॉक्सच्या दिशेने, कारण आता शेवटच्या बॉलवर हावी ठरतोय प्रवीण. त्याच्या खात्यात जाते विकेट आणि आता परतावं लागेल कॅप्टन अक्षय तावरेला. त्याच्यासाठी वापरलं गेलं असेल, कारण आपण पाहिले की 2 षटकार जरी लागले चालतील, परंतु विकेट पाहिजे आम्हाला अक्षय तावरेची. आणि त्याच्या फ्लाइट मध्ये गारद केला. अक्षयला समोर मारण्याचा प्रयत्न, लॉंग ऑनला कोणती चूक झालेली नाही. आणि अक्षय पहा आशाळभूत नजरेनेच पाहत होता की हा बॉल क्लिअर करेल, परंतु तसं झालेलं नाही आणि वेळ देखील संपलेली आहे. 7 ओव्हर बरोबर वेळेमध्ये झाले, त्याच्यामुळे कोणता एक्स्ट्रा प्लेयर आता आतमध्ये घ्यायची गरज नाहीये. परंतु आज जो खुल्या गटातला महत्वाचा सामना FM हॉस्पिट कर्नाटका वर्सेस MUCC संबळपूर या 2 टीमच्या दरम्यान ती अंतिम लढत होईल आणि तो सामना 5 वाजता तुमच्या भेटीला येईल. तर नक्कीच 70 स्पोर्ट्सवर तुम्ही जोडलेला आहात आणि तो सामना 5 वाजता तुमच्या भेटीला येईल. एक मोठा सामना, खुल्या गटातली अंतिम मॅच, फायनल मॅच FM हॉस्पिट कर्नाटका वर्सेस MUCC संबळपूर. प्रेक्षकांनी आतापासूनच ऍडव्हान्स बुकिंग केली आहे. पुण्यातल्या क्रिकेटपटूंना पाहण्याची एक सुवर्ण संधी आहे. पुण्यातल्या त्या ग्लॅमरस क्रिकेटपटूंना पाहण्याची ती सुवर्ण संधी आहे. पुण्यातल्या प्रतिभेला ओळखण्याची सुवर्ण संधी आहे. त्याचमुळे मागच्या 7 दिवसांपासून प्रेक्षक राजा सुद्धा सुखावलेला आहे. क्रिकेटच्या खेळाला त्यांनी देखील आत्मसात केलेलं आहे आणि त्याचमुळे चांगलं क्रिकेट पाहायचंय तर NB ट्रॉफी पाहावीच लागेल आणि त्याचमुळे प्रेक्षकांचा प्रतिभा आता आयोजक सुद्धा सुखावलेले आहेत. दरम्यान शेवटच्या षटकाची सुरुवात. महेश अगेन्स्ट द टर्न ऑन साइडला पुल करण्याचा प्रयत्न. हे डॉट बॉल्स त्रास देतील बारामती ब्लास्टर्सला. धावसंख्या थांबले 68 वर. तरी 80च्या दिशेने वाटचाल करायला पाहिजे. 12 धावा या ओव्हरमध्ये करणं गरजेचं असेल बारामती ब्लास्टर्सचा विचार केला तर, आणि त्याच वेळेला संघर्ष होऊ शकतो दुसऱ्या डावामध्ये. फिरवतोय आणि फलंदाजाची भंबेरी उडवतोय सातत्यानं महेश नानगुडे. शेवटच्या षटकासाठी एक चांगलाच पर्याय राखून ठेवला होता वसिकने आणि तो पर्याय कामी येतोय. पण त्या अशा 12 धावा येणार नाहीत. नॅचरल लेग ब्रेक टाकतोय. विशेष म्हणजे उजव्या हाताचा फलंदाज ऑन साइडलाच टार्गेट करण्याचा प्रयत्न त्याच्या विरुद्ध करताना दिसतोय आणि त्याचमुळे बॉल जास्त वळण घेत असताना पाहायला मिळाला आणि दोन्ही चेंडू निर्धाव टाकलेत. शेवटचे 4 पर्याय, शेवटचे 4 बॉल्स, शेवटच्या 4 ऑपॉर्च्युनिटीज आणि पाहूया शेवटच्या 4 ऑपॉर्च्युनिटीजवर कशा पद्धतीने बारामती ब्लास्टर्स संघ काम करतो. एका बाजूला अभिजित एक्शिंगे ज्याने आलेल्या पहिल्या चेंडूवर षटकार खेचला होता, पण त्यानंतर त्यांना सुद्धा अडवण्यामध्ये आतापर्यंत महेश नानगुडे यांना सफलता आलेली आहे. क्षेत्ररक्षण आढावा घेतला तर शॉर्ट फाईन लेग, गलीला क्षेत्ररक्षक आहे, शॉर्ट मिड विकेट आणि आपण पाहिलं तर शॉर्ट फाईन लेग सर्कलच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा फिरवलाय. गती कमी आहे आणि गती आणि मती या 2 गोष्टी व्यवस्थित महेश नानगुडे यांच्या वतीने वापरला जात आहेत. दरम्यान लेग बायची 1 धाव मिळते. धावसंख्या पोहोचते 69 वर. स्ट्राईक रोटेट होते, स्ट्राईकवर पोहोचतोय आता फलंदाज प्रसाद. रॉंग वन होता. मागचे 2 बॉल जर पाहिले तर लेग ब्रेक, त्याच्यानंतर हा बॉल कुठेतरी आतमध्ये आणला. हा सबस्क्रायबर मीटर 7,68,650 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले. 70 स्पोर्ट्स फॅमिलीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. परंतु मी कौतुक करेन गोलंदाजाचं, महेश नानगुडेचं. चांगली गोलंदाजी करतोय. 3 चेंडू आतापर्यंत निर्धाव आले शेवटच्या षटकातले. पहिले 4 षटक हमराज मृत्युंजयच्या बाजूने, 5वं 6वं षटक बारामती ब्लास्टरच्या बाजूने.
आणि त्यानंतर हे शेवटचं षटक सुद्धा आतापर्यंत हमराज मृत्युंजयसाठी चांगलंच हाताळलेलं आहे. एकही धाव या षटकामध्ये महेश नानगुडेने खर्च केली नाहीये. धावसंख्या 69, 8 गडी बाद. पहिल्या 4 बॉलवर दोन्ही फलंदाज धोक्यात हरवलेली वाट शोधताना पाहायला मिळाले आणि विशेष म्हणजे आपण पाहिलं धोंडो धोंडो रे साजना अशी परिस्थिती त्यांची राहिली. पण आता मात्र केलाय पती हल्ला. जरी जरा उच्चीर आमचे फटके असतात पद्धतशीर. ऑन साइडला स्लॉक स्वीप करताना खेचलाय हा दमदार षटकार. चांगला शॉट कारण 4 चेंडू निर्धाव टाकले होते आणि अखेर थोडासा शफल झाला आणि हा बॉल फेकून दिला स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 6 धावा. झाले 8 गडी बाद आणि सरते शेवटी का होईना तो षटकार येतोय फलंदाज प्रसादच्या बॅट मधून आणि पाहूया शेवटच्या बॉलवर सुद्धा तसाच प्रतिहल्ला चढवला जाईल का. कारण पहिल्या 4 चेंडूवर चांगलंच काम महेश नानगुडेचं राहिलं होतं पण शेवटच्या टप्प्यावर जेव्हा त्यांनी गोलंदाजाचा टप्पा ओळखला अशा वेळेला त्यासाठी ती तयारी स्पष्टपणे पाहायला मिळाली. बॅटच्या मध्यावर चेंडूला घेताना स्लॉक स्वीप करताना षटकार वसूल केलेला आहे प्रसादने. दाद द्यावी लागेल त्या स्ट्रोकची. योग्यता वेळी तो स्ट्रोक प्रसादच्या बॅट मधून आलाय. पुढे सरकले पण बॅटची एज. बॉलर बॉल खाली आणि फलंदाज होते बाद. धावा झाल्यात 75. 8 षटकांचा खेळ संपलाय. जिंकण्यासाठी 48 चेंडू 76 धावांची गरज. हमराज मृत्युंजय कोथरूड. गमावलेले आहेत. 75 धावा पूर्ण झाल्या. 76 धावांचं लक्ष आहे. बॅटिंग कार्ड आणि स्कोर कार्डवर देखील नजर टाकूया. ज्या पद्धतीने सध्या तरी ही फलंदाजी सुरू होती या पहिल्या सत्राच्या दरम्यान बारामती ब्लास्टरची खराब क्रिकेट खेळलेले आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. परंतु अजूनही फक्त एकच डाव संपलाय. गोलंदाजांचा संघर्ष करण्यासाठी धावसंख्या तर निर्माण झाली आहे आणि ग्राउंडचं दृश्य सध्या 70-70 स्पोर्ट्सवर. आणि हा बॅटिंग कार्ड तुमच्या स्क्रीनवर आहे. एका पाठोपाठ धक्के बसले. नवाज 0वर आउट झाला. चेतनने पहिल्या बॉलवर चौकार मारला. त्याच्यानंतर तो परतला. 4 धावा त्याने केल्या. कुणालच्या खात्यामध्ये 4 आहेत. संतोष लष्करच्या बॅटमधून 2 चांगले फटके आले. त्याच्यानंतर 14 धावा त्याने केल्या. त्याच्यानंतर शुभम 0वर आउट झाला. गोल्डन डकचा शिकार. राजेश सोरटेने एक चांगली भागीदारी केली होती. अक्षय तावरेच्या बरोबरीने तोही देखील परतला. 12 धावा करून वसीम शेखच्या खात्यामध्ये 2 धावा. अक्षय तावरेने टावरिंग षटकार मारत असताना 12 चेंडूमध्ये 25 धावा केल्या. अभिजित एकशिंगे आला. पहिलाच बॉल षटकार मारला परंतु त्यानंतर तो चाचपडताना दिसला. 4 बॉलमध्ये 6 धावा त्याने केल्या. प्रसादच्या खात्यामध्ये 6 धावा आहेत. 75ला 9 अशी परिस्थिती आहे. 2 एक्स्ट्रा धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या. दुसऱ्या बाजूला गोलंदाजीचं जर विश्लेषण तुम्ही पाहिलं तर खूपच चांगली गोलंदाजी प्रत्येकाने केली आहे. त्याच्यामध्ये अनिकेत 18 धावा खर्च केल्यात. महेशने 6 धावा शेवटचं षटक टाकलं. ओमकारने का खरोखर चांगला स्पेल दाखवला. 3 विकेट त्याने घेतल्या. प्रवीणने 2 ओव्हरमध्ये 22 धावा 1 विकेट आणि वासिकने 2 विकेट घेत असताना फक्त 7 धावा खर्च केल्या. आता जाऊया वेळ झालेली आहे टॉसची कारण यानंतर खुल्या गटातला फायनलचा सामना MUCC संबलपूर विरुद्ध FM हॉस्पेट कर्नाटकाच्या विरोधात खेळवला जाईल आणि आता टॉस बॉक्स मध्ये आपल्याबरोबर जोडले जातील मनीष पाटील. मॅच नंतर केला जाईल. तत्पूर्वी आता आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये होईल परिवर्तन. दुसऱ्या सत्रामध्ये व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या आणि त्यांच्या बरोबर प्रशांत आदवडे आमच्या समालोचकांचे लिटिल मास्टर आपल्या भेटीला असतील. धन्यवाद. धन्यवाद आपका कुणाल दाते और मनीष पाटिल जी. शुभ संध्या दोस्तों. आज पुणे की हवाओं में फिजाओं में NB ट्रॉफी की चर्चा है और आप सभी को स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है. 70-70 के यूट्यूब चैनल पर दर्शकों का तांता लगा हुआ है. मैदान में भी दर्शक बहुत बड़ी संख्या में धीरे धीरे अब आ रहे हैं और उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी है. फाइनल में कौन सी टीम प्रवेश करेगी. आज आदिश्री एंटरप्राइजेस ने अपना लोहा मनवाया और ताज रक्षक टीम यानी कि आलोक 11 को पराजित किया है. और अब दूसरा और अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला जहां पर हमराज मृत्युंजय ये विजयी परचम लहराने के लिए तैयार है. मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत आदवड़े. शुक्रिया
मनीष पाटिल कुणाल दाते एंड हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट हरीश पांडे सर जुड़ चुके हैं। सर आपका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा एनबी ट्रॉफी 2024। साई सहजी प्रेसिडेंट एनबी ट्रॉफी 2024 का आज का ग्रैंड फिनाले है। उससे आप देखें तो सेमीफाइनल के बहुत बड़ा मुकाबला। आज इस मुकाबले की बात करें तो बारामती के बल्लेबाजों ने हाराकिरी की है। जिस तरह से वो स्टार्ट था 4 ओवर की जो कहानी थी मिससे विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। अक्षय तावड़े ने अच्छी बल्लेबाजी की है, मैं समझ सकता हूँ। 8 ओवर का मैच है, 76 का टारगेट है। ये फाइटिंग टोटल नहीं है लेकिन लड़ने के लिए काफी है। फाइटिंग टोटल से थोड़ा नीचे है। अगर आप देखिए विकेट नंबर 6 और 7, 24 रन और 18 रन की जो पार्टनरशिप हुई, अगर उसको निकाल देते हैं तो शायद ही कुछ है। दूसरी ओर हमराज मृत्युंजय के 5 गेंदबाजों ने विकेट ली, ये एक और बड़ा हाईलाइट रहा। और यहां पर नियमित अंतराल पर विकेट लेने होंगे अगर इस सेमीफाइनल को जीतना है। अगर पार्टनरशिप होने दी तो फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल इस वक्त गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज राजेश सोरटे, एक अनुभवी गेंदबाज मैदान के अंदर और सामना करने के लिए टीम के कप्तान वासिक। पावर प्ले का ओवर है, फ्लाइंग स्लिप गली है, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, इस कवर पर बॉडी रन पर खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर है। मिड ऑन उसके साथ स्क्वायर लेग और फाइन लेग, डीप मिड विकेट पर बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात। ओ बढ़िया गेंद, टिप्पा खाते बिल्कुल थोड़ा सा घुमाव मिला। गेंद को ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया था। गेंद चलेगी पॉइंट पर, 1 रन लेने का मौका वासिक के लिए। वासिक का खाता खुलता हुआ। सबसे बड़ी बात है प्योर नेचुरल लाइट में ये मुकाबला हो रहा है, ब्राइट लाइट है और जो अगले 45 मिनट है उनके पास, उसमें वो स्कोर को चेस कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी होगी कि जिस तरह आलोक 11 के विकेट आपस में तालमेल न होने की वजह से गिरे, ऐसी कोई स्थिति में वो अपने आप को नहीं लाना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ से सनलाइट में आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी है और सनलाइट में अच्छी गेंदबाजी आपको करनी है। गेंद और बल्ले के बीच जंग देखने के लिए दर्शक आए हैं। स्कोर 1 बगैर किसी नुकसान के। राजेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज महेश। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का अनुनी किनार लगा, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं गया, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। राजेश शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। राजेश सोरटे एक अंडररेटेड ऑलराउंडर है भारतीय टेनिस क्रिकेट का, लेकिन मैंने देखा है 10 में से 9.5 बार अगर वो स्क्वाड में है तो पहला ओवर राजेश सोरटे ही करेगा, कितने भी बड़े बड़े सुरमा गेंदबाज आपके पास क्यों ना हो। सो वो एक उसकी रिस्पेक्ट है और ये वो मैच है जो अपने नाम वो कर सकते हैं अच्छी गेंदबाजी करके। और भोपाल में जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, पिछले साल इन्होंने मेडन ओवर डालने का कारनामा किया था। और दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। ऑफ टाइम के बाहर गेंद रक्षात्मक तरीके से खेलना चाह रहे थे, थोड़ा दुविधा थी, महेश के मन में दुविधा थी और इसका फायदा राजेश को मिला। देखिए ये दुविधा थी और फंसाया था। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर राजेश। गेंद का टप्पा जो था बहुत ही लाजवाब और ज्यादा फ्लाइट दी थी। आई थिंक चतुर गेंदबाजी कही जाएगी। केवल 1 रन बना है अब तक 3 गेंदों में। इस बार भी बढ़िया गेंद, ऑफ टाइम के बाहर लाइन है, टिप्पा खाती थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर गेंद जा रही है, बल्ले का अनुडी किनारा, गेंद फाइनल क्षेत्र में आई है। नबी थोड़ी गेंदबाजी राजेश द्वारा। महेश डानगुड़े संघर्ष कर रहे हैं। महेश का खाता जरूर खुला लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेंद को नहीं खेले हैं। स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के। जरूरी नहीं कि हर बार खाता भारी रकम से खोला जाए, कभी कभी छोटी छोटी बचत भी काम में आती है। खाता खुलना जरूरी है और स्कोर अब 2 रन बगैर किसी क्षति के। लेकिन क्रिकेट में आपको बल्ले के बीचों बीच जब आप खेलेंगे ना तो वो आत्मविश्वास बढ़ता है, सुकून मिलता है। बहुत अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर। मिड ऑन के खिलाड़ी गेंद को फील्ड जरूर करेंगे। वासिक 2 पहले ओवर की कहानी अगर देखें तो पूरी तरह से कंट्रोल में राजेश अच्छा वेरिएशन कर रहे हैं और ज्यादा शापित गेंदबाजी नहीं कर रहे, गुल्लेज पॉट पर टिप्पा खिलाते हुए। स्कोर 3 बगैर किसी नुकसान के। राजेश अपने बॉडी मार पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। एक फ्लाइंग स्लिप गली पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, बैकफुट चले गए बहुत बढ़िया तरीके से। ऑफ टाइम के बाहर जाके गेंद को खेल दिया, लॉन्ग लेग बॉडी लाइन के बाहर दिए, घुमा के बल्ला घूमा, मैदान झूमा।
आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एनबी ट्रॉफी 2024 का घमासान और बहुत अच्छा मुकाबला बारामती और हमराज मृत्युंजय के बीच। पहले ओवर की कहानी, आखिरी गेंद पर शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज महेश नानगुड़े का। और अनिल सर, पहले ओवर की कहानी समाप्ति, स्कोर 7 रन बगैर किसी नुकसान के। आखिरी बॉल पर जो चौका है उसने कॉन्फिडेंस बढ़ाया है बैटर का, और पावर प्ले का पहला ओवर भले इतना खास ना रहा हो, दूसरा ओवर वो अपने नाम कर सकते हैं। इस बार हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे, क्या ये कैच होगा? ओहो, काय फटका सजवलाय. तुम्ही किती असाल हुशार, किती असाल चतुर, तुम्ही किती असाल हुशार, किती असाल चॅप्टर, तुम्ही टाकलात यॉर्कर, तर मी खेळणार हेलिकॉप्टर. किडू सीमारेषा पार चौकार. हेलीकॉप्टर शॉट बाय कैप्टन, और कैप्टन शॉट कहा जाएगा। वसीक शेख ये सिचुएशन के बहुत अच्छे बैटर हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि पहला पावर प्ले का ओवर हमारे बस में नहीं था, नया ओवर है, नया गेंदबाज है, नई बॉल आने वाली है, और उन्होंने हल्ला बोल दिया। सो ये एक स्ट्रेटेजी है, माइंड टू माइंड गेम जो चल रहा है वो देखने का एक अलग मजा आ रहा है। और सर पर अच्छा स्ट्रोक, बेहतरीन टाइमिंग, गेंद बॉल के बिल्कुल बाहर जाएगी। डायमंड का डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, गेंद बॉल के बाद 4 रन। शेख, और ये गेंद उनके लिए आईलाइन के काफी नीचे थी, बल्ले को स्वाइप करते हुए ये सुनिश्चित किया बॉल हवा में नहीं रहेगी। बेहतरीन शॉट, 15। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर आंसर पर खेलना चाह रहे थे, और गेंदर बल्ले के जो अच्छा संपर्क करने हुआ, बाहरी किनारा लगा था, और फ्रैंकली स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। बहुत अच्छा गेम होगा ये, और सबसे बड़ी बात है वसीक शेख का पिच पर खड़े रहना, क्योंकि जब तक राजा सलामत है उसका रजवाड़ा सलामत है। राजा जब आउट हो जाता है, चाहे शतरंज का खेल हो चाहे क्रिकेट का खेल हो, तो फिर मजा निकल जाता है। सुंदर गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर अक्षय तावरे द्वारा। दो बादल जब टकराते तो विस्फोट जरूर होता है। दो अच्छे स्ट्रोक, उसके बाद भी अक्षय तावरे की दो जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 15 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अक्षय तावरे गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने बल्लेबाज वासिक। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, लो पुल टॉस, गेंद को खेलते अकबर क्षेत्र में डीविस कवर पर खिलाड़ी तैनात है। एनबी ट्रॉफी का महासंग्राम आप देख रहे हैं, शानदार खेल मैदान के अंदर। बारामती बनाम एक तरफ टीम की बात करें तो आज बीच मैदान पर है हमराज मृत्युंजय, स्कोर 16 पर नन। महेश नानगुड़े प्लेइंग ऑन 5, वासिक प्लेइंग ऑन 11, महेश ऑन स्ट्राइक। अक्षय तावरे की गेंदबाजी आप देख रहे हैं, टीम के कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्डिंग की जमावट, थर्डमैन ने गली पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, ऑफसाइड पर बिल्कुल इस वक्त 5 खिलाड़ी है, और स्ट्राइकर रन पर महेश, यंग खिलाड़ी है। रिवर्सिव खेल दिया, अच्छा स्ट्रोक है, गेंद जाएगी बॉडी लाइन की तरफ। 1 2 3 4, 1 to the 4, 4 रन, मैग्निफिसेंट बैटिंग। इसका घमासान सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला, महेश का कमाल का स्ट्रोक है, रत्नात्मक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था। अब फिलहाल समीकरण आपको बताऊंगा, 36 गेंदें और 56 रनों की जरूरत है। बारामती ब्लास्टर बनाम हमराज मृत्युंजय, बहुत बड़ा मुकाबला, शानदार खेल है। टाइटल स्पॉन्सर साइबर सैजी, पावर्ड बाय मंसिल क्लासेस 70 स्पोर्ट, कोच पावर्ड बाय एमसीसी स्पोर्ट क्लब और विराट कोहली स्टैंड। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है,
विराट कोहली स्टैंड में आप देख सकते हैं दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये बकोर विराट कोहली स्टैंड। और गेंदबाजी में अब परिवर्तन हो रहा है। सचिन साल्वे पहले सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था सचिन साल्वे ने, और जेपीएल में खास करके बाराबंकी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए कमाल का प्रदर्शन, जब बल्ला भी इनका बोला था तो वही सचिन साल्वे। और ये हमारे दर्शक हैं, इनके बिना ये एनबी का टूर्नामेंट सफल नहीं हो सकता। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट है, भाई आप है तो ये एनबी टूर्नामेंट सुपर से ऊपर सुपर डुपर होने वाला है। फाइनल का मुकाबला गेंदबाजी करने के लिए सचिन साल्वे, स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज की बात कर तो वासिक, फील्डिंग की जमावट, फ्लैंक स्लिप है, गली है, पॉइंट है, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी, एक लॉन्गा पर खिलाड़ी तैनात। आउट के बाहर गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, खूबसूरती के साथ पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खेल दिया है। बल्लेबाजी टकाटक हो रही है, बल्लेबाजी पटापट हो रही है। अच्छा स्क्वायर कट बल्लेबाज वासिक द्वारा। ये दर्शक है, स्कोर 21 बगैर किसी नुकसान के। तीसरा ओवर प्रगति पर है, वासिक 12 पर खेल रहे, महेश नानगुड़े 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिंहगढ़ का ये खूबसूरत मैदान और एनबी ट्रॉफी 2024 का आज के आखिरी दिन का जो बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला आप शाम के सत्र में देख रहे हैं। सेमीफाइनल का यह दूसरा घमासान है। महेश नानगुड़े स्ट्राइकर एंड पर, फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली होती हुई, फ्लैंक पर खिलाड़ी है, गली पर खिलाड़ी, एक पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, बैकफुट पर एक बार फिर चले गए, गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया। जंटल पुश, दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। स्कोर 22 बगैर किसी नुकसान के। करंट रन रेट 9.43 का है और साझेदारी बिल्कुल आप देख रहे हैं 14 गेंदों में 22 रनों की। दर्शक एंजॉय करते हुए एनबी ट्रॉफी का हर मोमेंट, हर पल, आने वाला एक एक पल जो है ना वो बिल्कुल आज इवेंट के बराबर हो जाएगा। प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए सचिन साल्वे तैयार। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बाउंड्री लाइन की तरफ खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का मौका, पिछली 3 गेंदों में 3 सिंगल। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन सचिन द्वारा। फिलहाल स्कोर 23 बगैर किसी नुकसान के। तीसरे ओवर की कहानी और फिलहाल इस चेहरे को भी देखे, ये सारे बिल्कुल दर्शक जो है, बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर अमरावती मृत्युंजय और बारामती ब्लास्टर के बीच। एनबी ट्रॉफी 2024 का घमासान, गेंदबाजी करने गेंदबाज तैयार। वन साइड पर गेंद को खेलने का प्रयास पूरी तरह से जरूर किया था, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। मिड विकेट पर बढ़िया फील्डिंग, 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। सुंदर गेंदबाजी सचिन द्वारा, इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इस ओवर की कहानी देखें तो केवल 4 सिंगल है, तो बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन सचिन साल्वे द्वारा। ओवर तीसरा प्रगति पर, स्कोर 24 बगैर किसी नुकसान के। वासिक 13 पर बल्लेबाजी करे, 9 गेंदों का सामना किया। महेश नानगुड़े 11 पर बल्लेबाजी कर रहे। गेंद और बल्ले के बीच एक जबरदस्त जंग देखने का मौका दर्शकों को जरूर है। ऑफ टाइम के काफी बाहर गेंद, अंपायर सचिन साटब हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए मिस्टर स्टार से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। रन संख्या इसी के साथ अगर देखें तो टोटल 25 रन बगैर किसी नुकसान के। एक रन बहुत महत्वपूर्ण है। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस, संकट के समय में हर छोटी चीज जो है ना वो काउंट होने वाली है। सचिन साल्वे ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन पर गेंद के नीचे खिलाड़ी लिया कैच। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग, शानदार कैच आउट। पर बहुत अच्छा कैच लब का, वासिक बैक टू द पेपल चले गए हैं। सफलता सचिन साल्वे को मिली। इसकी वजह क्या थी? वो पिछली 4 गेंदों जहां सिंगल आए। ये बच्चे देखिए इस टूर्नामेंट को बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है। 70 के कैमरामैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फिलहाल धीरे धीरे नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बैटर विशाल सरकार। महेश नानगुड़े और विशाल सरकार क्वार्टर फाइनल के मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था दोनों का। यंग खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी है। वासिक का विकेट जल्दी गिरा, उसके बाद में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। फाइनल का मुकाबला आना बाकी है दोस्तों। संबलपुर एमएससी बस संबलपुर की टीम फाइनल में खेलने वाली है, तो वह उस टीम के ओनर धीरे धीरे मंच की तरफ आ रहे हैं। आरबी अंजू, स्वागत है आपका। स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। सचिन साल्वे गेंदबाजी कर रहे हैं।
बहुत अच्छा मुकाबला है और सेमीफाइनल का मैच आप देख रहे हैं। गेंदबाजी करेगी, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। सचिन सालवे, फ्लाइंग स्लिप, गली पॉइंट, इस्टकावा, एक लॉन्ग अप पर खिलाड़ी तैनात, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी फाइट लेग पर है। दर्शक काफी संख्या में मौजूद। सिंहगढ़ का ये खूबसूरत मैदान, सेमीफाइनल का ये दूसरा मुकाबला। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सचिन तैयार। अच्छी गेंद, टप्पा खाते, बिल्कुल थोड़ा सा घुमाव मिला, गेंद को अपनी तरफ आने दिया, गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया, मिड विकेट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए, गेंद को रोका गया, शानदार फील्डिंग। प्रसाद ने गेंद को वह फील्ड किया और स्कोर 26, एक विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की कहानी, स्कोर है 26, एक विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 76 रनों की जरूरत है और फिलहाल देखिए समीकरण आपके स्क्रीन पर 70-70 दौरा दिखाया जाएगा। महेश नानगुड़े 11 पर खेल रहे हैं और आंकड़े क्या बता रहे, 30 के अंदर 50 रनों की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के साथ वापस आएंगे। यू गए और यू 30 के अंदर 50 रनों की जरूरत है। जज्बा है, यहां एक से बढ़कर एक खिलाड़ी खेलने वाला है। भारत के लिए क्रिकेट क्रिकेट नहीं, करोड़ दिलों का मेला है। एनबी ट्रॉफी 2024 ये हमारे सबके लिए सबसे बड़ा त्योहार है। एनबी ट्रॉफी 2024 फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट, आपली एनबी ट्रॉफी। सेमीफाइनल का मैच, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अक्षय तावरे, स्कोर 26, एक विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों का खेल शेष, 50 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज, बल्लेबाजी करने के लिए विशाल सरकार। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को खेल दिया इस वक्त ऑफ साइड पर। पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया है। स्कोर 27, एक विकेट के नुकसान पर। टारगेट 76 रनों का। ऑन साइड पर पहली भी फील्ड है, लॉन्ग ऑफ पर एक बॉडी रन पर खिलाड़ी मौजूद है। क्या मिडान का खिलाड़ी दायरे के अंदर आएगा? इस वक्त मिडाप का खिलाड़ी दायरे के अंदर और लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी राजेश सोटे को मैं देख रहा हूं, इस वक्त लॉन्ग ऑन बॉडी की तरफ मौजूद है। स्कोर 27 पर लॉस ऑफ 1 विकेट जैसे कि टारगेट ऑफ 76 रन। हमराज मृत्युंजय और बारामती ब्लास्टर के बीच आज के दिन का बहुत ही बड़ा मुकाबला। गेंदबाजी करने के लिए अक्षय तावरे तैयार, फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। सेटमेंट पॉइंट, उसके साथ खबर एक डीपीएस टाकावा, एक खिलाड़ी मिडाप पर, अफसर पर 5 खिलाड़ी है महेश नानगुड़े के लिए। नजीबुल्ला ट्रॉफी में 38 रनों की बहुत उम्दा पारी खेली थी इस जाबाज बल्लेबाज ने। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बॉडी रन पर गेंद के नीचे संतोष लिया कैच, बल्लेबाज आउट, मैच बैक टू द पवेलियन। बहुत बड़ी सफलता और सेलिब्रेशन करने का मौका। अच्छा मुकाबला बीच मैदान पर सेमीफाइनल का ये दूसरा मैच है। एक्शन रिप्ले में देखे, चढ़ में गेंद थी, हेलीकॉप्टर खेल दिया था, ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया था, मिड विकेट पर संतोष लश्कर, हार्दिक पांड्या जिन्होंने बहुत अच्छा कैच लपका, शानदार फील्डिंग बिल्कुल इस वक्त बॉडी लाइन पर। और इसी के साथ अगर देखें तो खेल और रोचक बनता हुआ। न्यू बैटर, इनफॉर्म बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए अंकित आए हैं। अनिकेत, बिल्कुल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इनकी रही है। राहुल सातव और अनिकेत ताकड़े दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और दोनों इनफॉर्म बैटर हैं। फिलहाल बल्लेबाजी की बात करें तो इनके पास पूरा अनुभव है, इनके पास टैलेंट है, हुनरबाज खिलाड़ी मैदान के अंदर। अक्षय तावरे जो है ना वो विकेट टेकर गेंदबाज है। ये देखिए एक बार फिर ये बंदा भी जो आगे जाके इसी मैदान पर क्रिकेट खेलने वाला है। इनके हाथ में बल्ला है, एक बंदा है, छोटा बच्चा है, वो उसके हाथ में वो बॉल भी है। 70 का बॉल कर रहा है कमाल। 27 पर 2, अक्षय तावरे तैयार। अच्छी गिनती रक्षात्मक तरीके से मिड ऑफ क्षेत्र में गेंद को खेल दिया, फील्ड किया गया एक हाथ से बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाज। मुन्ना शेख पहुंच चुके हैं, उसके साथ कृष्णा गौली को आप देख रहे हैं। इसके बाद में एक बहुत बड़ा फाइनल का मैच। स्कोर 28, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर 4 प्रगति पर है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज विशाल सरकार। सेगमेंट पॉइंट क्या हुआ, मिड ऑफ
ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात, दर्शक काफी संख्या में मौजूद, रोचकता बरकरार इस मुकाबले में। बढ़िया लाइन, थोड़ा सा पीछे हटके गेंद को कवर क्षेत्र में गेंद को खेल दिया बल्लेबाज विशाल ने। इसी तरह से क्वार्टर फाइनल में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी, स्ट्राइक रोटेट किया था, संयम के साथ बल्लेबाजी की थी। ओवर 14 प्रगति पर है, स्कोर 29, 2 विकेट के नुकसान पर। विशाल सर का 3 पर, अनिकेत की बात करते हुए 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अक्षय तावरे का ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर है और फ्रंटलाइन गेंदबाज स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी करने के लिए अनिकेत ताकाव ने। उल्टा गेंद मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाह रहे हैं, गेंद बहुत तेजी के साथ ट्रैवल, क्या बात है, गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया जोर और ये लगा शानदार 4। बल्लेबाजी इनफॉर्म बैटर अनिकेत द्वारा फुल टॉस गेंद थी और इस बार मौका था, खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है और वही काम किया अनिकेत ने। गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया, इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया और गेंद बाउंड्री रन के बाहर जाती भी 4 रनों के लिए। अक्षय की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, क्या बात है, मैदान के अंदर आया शेर, जिनके चलने लगे पैर, गेंदबाज की नहीं कोई खैर, गेंद कर रहे बाउंड्री रन के बाद सैर, बाउंड्री रन के बाद 6 रन। स्वागत है इसी बीच कॉम्बॉक्स में वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या जुड़ चुके हैं। हर सर स्वागत है, क्या स्वागत हो आपका। क्या स्ट्रोक खेला अनिकेत ने, कमाल की बल्लेबाजी, पहले मिड ऑफ के ऊपर से वो कमाल का स्ट्रोक था, चौका जड़ा और उसके बाद में घुटना टेक, तमाशा देख, घुटना देख और सिक्सर देख। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर हमराज मृत्युंजय की। देखिए उन्हें 76 रन बनाने हैं, स्कोर बड़ा नहीं था और चौथे ओवर के अंत में स्कोर थोड़ा लड़खड़ा रहा था लेकिन उन्होंने कैचअप कर दिया है। अब यहाँ से 37 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अक्षय टावरे 1 विकेट जरूर लिया लेकिन अक्षय का इकोनॉमी रेट बहुत ज़्यादा खराब रहा, 13 का इकोनॉमी रेट और बारामती ब्लास्टर्स के सामने यहाँ पर अच्छी स्थिति में अब हमराज मृत्युंजय नजर आ रही है। 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज के इस खूबसूरत लश ग्रीन आउटफील्ड पर। बहुत पेनोरमिक व्यू जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है और नैन रम्य मैदान, हरे दरख्त, आसपास की बिल्डिंगें और बहुत अच्छा पॉश कॉम्प्लेक्स है जो सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज को पूना का एक बहुत बेहतरीन इदारा समझा जा रहा है। 9.75 इज द रन रेट। आप देख रहे हैं साई सयाजी CNG स्टेशन एंड इंफ्रा प्रेजेंट्स NB Trophy version 3.0 organized by Nilesh Bindade Sports Foundation, powered by Ideal for Scholars यानी कि बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड एंड 70/70 स्पोर्ट्स। हमराज मृत्युंजय की बैटिंग चल रही है, वासिक आउट हो गए लेकिन नथिंग टू वरी, नानगुड़े आउट हो चुके हैं लेकिन जो गवाया उसको छोड़ दे, जो है उसको लेकर हमें चलना होगा। नया ओवर लेकर आ रहे सचिन जो दूर वाले छोर से यानी कि सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज वाले छोर से शुरुआत करेंगे। बैकग्राउंड में रोहित शर्मा स्टैंड, जहां पर बैठे हुए दर्शक, तमाम स्टैंड में दर्शक अब आने की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट का फाइनल अब से आधे घंटे में खेला जाएगा और सारी तैयारियां उसकी हो चुकी है। बस कुछ समय बाद टॉस किया जाएगा। नीलेश दादा भिंताड़े स्वयं हमारे साथ है, NBSF के ओनर चेयरमैन सम्माननीय सागर दादा भिंताड़े ये भी हमारे साथ है, अजय आवड़े, संदेश पार्टे जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, सचिन बाड़, अफजल मखदूम और उनके साथ जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता, सभी की मेहनत। आज मतलब कहते हैं ना रेनबो के 7 कलर होते हैं और ये 7 दिन कैसे चले गए। रेनबो के 7 कलर विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर होते हैं इसलिए उसको विबग्योर कहा गया है। और बिल्कुल रेनबो इवेंट इस बार
शॉट के लिए जगह बनाई और धकेल दिया था, एक रन को पूरा किया, दूसरा उससे भी तेज और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41, 2 विकेट पर। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है, विशाल सरकार ने प्रभावित किया है क्वार्टर फाइनल के मैच में, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा। सचिन सालवी का जो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था, वासिक को आउट किया गया था, तो हरी सर इनके ऊपर निगाहें रहेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो गए बारामती के लिए। अनिकेत खेल रहे 11 पर और सचिन थोड़ा सा स्लांटेड रनअप है। इस बार उठा दिया, ऑन दिया, क्या ये क्लियर करेगा? नहीं, अपने घुटने पर बैठकर बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ आती हुई गेंद का स्वागत किया और अंपायर कह रहे कि भाई हम नो बॉल चेक कर रहे हैं, आप इतना मायूस होकर मत जाइए, थोड़ा रुक जाइए। रुकिए रुकिए रुकिए, अंपायर की तरफ भी आपकी निगाहें होनी चाहिए, अंपायर टीवी अंपायर की तरफ चले गए हैं। आजकल ये एक अच्छी सोच है, क्योंकि जब भी अंपायर को डबल थोड़ा सा भी संशय होता है तो वो तीसरे अंपायर के पास जाते हैं। हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भी कई बार अंपायर की एक गट फीलिंग के वजह से खिलाड़ी जो आउट दिए गए हैं वो नॉट आउट हो जाते हैं। तो एक अंपायर ने भी सोचा कि यस व्हाई नॉट, इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल का मैच है एक, और ये फेयर डिलीवरी है, यानी कि लौटना होगा। बेहतरीन कैच कोणी घेतला भाऊ? कुणाल निकम ने वहां पर कैच लिया और आउट होकर मायूस होकर चले। अब बैटर एक और विकेट, बिल्कुल इसी की जरूरत है बारामती ब्लास्टर्स को, नियमित अंतराल पर विकेटें लेते रहना। गुच्छों में विकेटें आएंगी, फायदा होगा कुणाल निकम। और रोशनी जैसे कम होती जा रही है, ऑलमोस्ट धूप छांव वाला क्रिकेट है, बॉल धूप में से आ रही है और छांव में आपको लेना है, स्पॉट करना आसान नहीं था। लवली बॉडी बैलेंस, बिल्कुल मानो तैयार था। आजा मेरी हथेली में बैठ जा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, और हथेली में जाकर वो बॉल बैठ गई। इस मैदान की खूबसूरती में देखिए आप, स्कर्टिंग्स जो बाउंड्री लाइन पर लगे हैं, NB6 4 70 आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। धीमे से पुश किया, विकेटों के सामने 1 रन लिया है। वापस से नए सिरे से उन्हें ध्यान रखना होगा। किशन का आगमन हुआ है 42 पे 3, और किशन ने ज्यादा बड़ी बड़ी वो पारियां नहीं खेले, लेकिन छोटी इंपैक्टफुल पारियां खेले हैं पूरे टूर्नामेंट में, तो काबिल पहले बल्लेबाज है। दर्शक का फैमिली के साथ एनबी का लुत्फ उठाने के लिए आए हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट। फैमिली टाइम विद फैमिली। देखिए आप स्टेडियम में जाकर IPL कब देखेंगे, टेस्ट मैच कब देखेंगे पता नहीं, लेकिन अगर आपने NB ट्रॉफी भी देख ली है तो मेरे ख्याल से आप धन्य हैं। हाफ ट्रैकर बॉल पुल कर दिया है, यह सुनिश्चित किया कि बॉल जमीन पर रहेगी और हरी घास पर जाती हुई गेंद, और 1 रन से स्कोर आगे बढ़ेगा 43 for 3। सचिन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, और कुणाल को आप देख रहे हैं फिलहाल इस वक्त आपके स्क्रीन पर IPL की मखमली आवाज। 2013 के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुणाल दाते आज हमारे साथ बॉक्स में बिल्कुल मौजूद थे, और फिलहाल इस वक्त अगर देखें तो रन संख्या 43, 3 विकेट के नुकसान पर। 43 for 3 आफ्टर 4.4 ओवर्स। अभी भी बहुत सारा क्रिकेट बाकी है। खेल एक बार फिर से रुकता जा रहा है, और अंपायर से बातचीत करें अंपायर रुपेश सावंत, जो कि स्ट्राइकर एंड पर अंपायर है, बॉलर एंड पर है अंपायर शशि साटम। रुपेश सावंत, संजय भालेराव, शशि साठम, चारों अंपायर ने सर बहुत अच्छा काम किया है। देखिए अंपायरिंग एक थैंकलेस जॉब है, मतलब घर में आप अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को जितना थैंक्स कहे उतना कम होता है, क्योंकि वो आप किस तरह अच्छी तरह से जीवन जिए, इसके लिए ये तीनों महिलाएं आपके जीवन में काम करती है। बिल्कुल उस तरह अंपायर का काम जो है थैंकलेस जॉब है। दुनिया में ये एक ऐसा काम है, कितना भी अच्छा करो फिर भी कोई ना कोई एक आध आदमी क्रिटिसाइज कर ही देता है। सो अंपायर बनना बहुत मुश्किल है, मतलब बॉर्डर पर खड़ा सोल्जर और क्रिकेट मैच के अंदर खड़ा अंपायर, ये दोनों के कमिटमेंट को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इनके लिए कमिटमेंट इज एवरीथिंग। और अंपायर ने देखा जरा भी हम चांस नहीं लेंगे, सीधा उन्होंने मेरे ख्याल से अब
बॉल की मांग की है और वहां पर संदेश पार्टे अब पहुंच चुके हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट एनबीएसएफ के। अगला जो मैच होगा वो ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट का फाइनल होगा, एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा और उनके सामने एफएम हॉस्पेट कर्नाटका। ये हमारे दर्शक है, कोई 1 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई पैदल चल के, कोई कैसे भी। देखिए दर्शक तो दर्शक होते हैं, पहुंच जाते हैं अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए। कई बार हम देखते हैं खिलाड़ी कलकत्ता से, अहमदाबाद से साइकिल पे धोनी को मिलने के लिए जाते हैं, कोई गांगुली को मिलने जाते हैं, कोई सचिन को मिलने आते हैं। तो जो फैन फॉलोइंग है, एक चीज है, खिलाड़ी कितने भी बड़े हो, खिलाड़ी कितने भी पैसे कमाए, अगर वो दर्शक उनके फैन हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। यू शुड हैव अ फैन बेस, और उसके लिए जेंटलमैन बनना पड़ता है। इट वॉज, इट इज एंड इट विल रिमेन गेम ऑफ जेंटलमैन। 43 for 3। फुल टॉस बॉल, थोड़ा सा जो व्यत्यय था वहां पर फोकस हटा और ये फुल टॉस बॉल पर आसान कवर ड्राइव। 1 रन के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 44। ऑफ टाइम के बाद फुल टॉस गेंद थी। पाकिस्तान जो एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है और इन्होंने कवर क्षेत्र में गेंद को खेल दिया था। कल विंडो से सारे दर्शक देख रहे थे, आज देखे जो कैमरामैन है, जहां जहां दर्शक ये टूर्नामेंट देख रहे हैं वहां तक जाके बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा कैमरामैन अपना रोल अदा कर रहे हैं। 44 for 3। इस बार घुमा दिया इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क। क्या स्लॉक स्वीप है, आई कब गई कब पता ही नहीं चला। 6 रन। तो सब कुछ बोला। आखिर गेंद पर देखिए क्या जबरदस्त स्ट्रोक था। एक्शन रिप्ले में 70 द्वारा बिल्कुल आप देख सकते हैं। अनिकेत ताकव ने फॉर्म में खिलाड़ी है, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, ऑल साइड पर स्ट्रोक करते हुए अंत बला तो सब कुछ बला। अनिकेत का बल्ला माशाल्लाह क्या फिनिश किया इस ओवर को। और इसी के साथ अगर देखें अब आंकड़े बदलते हुए, कुल मिलाकर अगर देखें तो आपके पास गेंदे शेष 18 और 26 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। इंटरेस्टिंग इसलिए है, मैच किसी भी करवट बदल सकता है। 1 विकेट या 1 6 मैच में नई जान डाल देगा। और एक छोटी सी टीम मीटिंग वहां पर चल रही है कि ओवर्स किस तरह तकसीम किए जाएंगे। जो विकल्प है वो देखने होंगे और अच्छे विकल्प के जरिए ही यहां पर विकेट लिया जा सकता है। विकेट का किया है संकल्प और खोज रहे हैं कौन होगा गेंदबाजी में विकल्प। 50 पे 3, 10 का एवरेज मेंटेन किया है और 8 ओवर में 10 के एवरेज से खेले तो 80 तो बनने हैं। लेकिन ये बैटिंग पावर प्ले और अंपायर रुपेश सावंत अब इन्होंने इसकी पुष्टि की है। वेरी इंपॉर्टेंट ओवर, 18 बॉल्स 26 टू विन। देखना होगा नए गेंदबाज के रूप में अब राजेश सोरटे अपना कैप उतारते हुए। राजेश सोरटे को जब आप चलता हुआ देखते हैं आपको लगेगा कि एकदम लैंग्वेज स्टाइल जिसको बोलते हैं, थोड़ी सी थकी हुई उनकी वॉक है मोहिंदर अमरनाथ की तरह। लेकिन जब बॉल करते हैं उस समय बॉल की डिलीवरी में वो अपना सब कुछ ताकत झोंक देते हैं। 18 पर खेल रहे इस वक्त अनिकेत और 2 पर किशन। राजेश 1 ओवर 7 रन, कोई विकेट नहीं। 18 बॉल 26। पावर प्ले का अंतिम ओवर। बैटिंग पावर प्ले बिगिंस। इस बार लेग स्टंप की लाइन के बहुत ज्यादा बाहर, तेज करने का प्रयास और ये प्रायोगिक बदलाव महंगा रहा। राजेश सोटे गेंदबाजी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अनुभव उनके पास है और एक तरफ सुकून और जुनून के बीच ये लड़ाई है बीच मैदान पर। 51 for 3। 76 रन बनाने हैं, यानी कि 25 की जरूरत। इस बार घूमकर खेलने का प्रयास, विकेट कीपर के सर के ऊपर से बॉल गई, थोड़ा धीमा रखा था, बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए, लेग बाय। स्कोर 52 पे 3। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन राजेश द्वारा। टिप्पा खाने के बाद उछालता, लेकिन गति परिवर्तन किया गया था। गेंद के ऊपर उंगलियां फेरते हुए राजेश सोटे लाजवाब गेंदबाजी कर रहे, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे अपनी टीम के लिए।
24 रन और चाहिए और स्ट्राइक पर अब अनिकेत आ चुके हैं। अनिकेत आतिशी पारी खेल चुके हैं 18 पर और उनके साथ है किशन। स्कोर है 52, 3 विकेट के नुकसान पर। एडी चोटी का जोर दोनों टीमें लगाएंगी फाइनल में पहुंचने के लिए। एक नया चैंपियन हमें इस साल मिलने जा रहा है। पटकी हुई गेंद और इस बार क्या ये आउट हो जाएंगे? नहीं, सर के ऊपर से लगने वाला सरफिरा सिक्सर। बॉल जाके खूबसूरती के साथ गेंद को डीप स्टक पर बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। अक्षय तावरे वहां मौजूद है, उनके पास कोई मौका नहीं था। फास्ट बॉल थी, बहुत अच्छा बैकअप बॉल रही वहां पर। 58 फॉर 3, यानी कि अभी भी मैच जीतने के लिए 18 रन चाहिए। राजेश की ओवर अगर आप देखें, वाइड, फिर एक लेग बाय, फिर एक 6 और अब एक कमबैक बॉल जिसमें कोई रन नहीं दिया है। 18 स्टिल रिक्वायर्ड टू विन द मैच। धीमी गेंद, बहुत ही चतुराई, शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ बताते हुए सोरटे। और बढ़िया बल्लेबाजी भी अभी मैदान पर अनिकेत द्वारा गति परिवर्तन किया गया था। टिप्पा खाती थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, गेंद आखिर तक देखा और हल्के से गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज अनिकेत ने। सेंसिबल बल्लेबाजी अनिकेत द्वारा। स्कोर 59, 3 विकेट के नुकसान पर। किशन के हाथ में बल्ला है, सामना करेंगे राजेश का। बिल्कुल क्लोज टू द बॉडी, शॉर्ट आर्म पुल, शॉर्ट आर्म जैब जिसको कहा जाता है, उस तरह का शॉट और वाइडिश मिड विकेट पर रोका गया है। किशन के लिए गनीमत यही है कि वो ज्यादा स्ट्राइक अनिकेत को दे, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं। और राजेश सोटे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वो विकेट प्राप्त करे। विकेट मिलेगा तो कमबैक करने का मौका मिले। 60 फॉर 3, 16 मोर टू विन। बहुत ही लाजवाब गेंद। राजेश सोरटे से धीमी गेंदबाजी कैसे करनी है ये सीखा जाए। भारत सरकार आजकल राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बना रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो स्पोर्ट्स का खास करके कांदिवली में मुंबई में है, जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। स्लो बॉलिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर बनाया जाए तो राजेश सोरटे उसके प्रोफेसर होंगे। बिल्कुल सही कहा। और बैकअप द हैंड देखिए किस तरह से इन्होंने गेंदबाजी की है। यहाँ कंट्रोल की जरूरत होती है सही इलाके में। गेंद बिल्कुल स्टंप ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी, वहां से गेंद बाहर की तरफ निकली और बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए। अपना स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मन बना के खेलने का प्रयास किया गया। इस ओवर की आखिरी गेंद बिंदी गेंद है। जीतने के लिए 12 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर हरी सर चर्चा चल रही है, खिचड़ी पक रही है मैदान के अंदर। चर्चा बहुत जरूरी है और आप भी ये मानते हो कि जब चर्चा ज्यादा होती है तो खर्चा भी होता है, और चाय भी अगर चर्चा हो तो खर्चा कम होता है क्योंकि कटिंग होती है। 4 मिनट और 36 सेकंड का समय बचा हुआ, ये तो रुकने वाला नहीं है। वक्त जो है ना वो रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, रुकने वाला नहीं है। टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। 60 फॉर 3, नए ओवर की शुरुआत। पटकी हुई गेंद, इस बार देखिए पुल शॉट बराबर नहीं लिया था, हालांकि अपने फॉलो थ्रू में कैच लेने का प्रयास था। 1 रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे वहां पर। अभी भी बॉलर एंड पर कोई नहीं है, लेकिन वो रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा था। किशन और अनिकेत थोड़ा सा आपस में देखिए, अब दोनों बिल्कुल आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। दादा जरा सांभाळून, तू पण वाचला पाहिजे, मी पण वाचला पाहिजे, आपला संघ पण वाचला पाहिजे। अगर हम एक हैं तो हम सेफ है और फाइनल में पहुंच जाएंगे। 61 फॉर 3। और 1 से 11 होता है और वही सबके लिए प्यारा होता है। ओ ब्लाइंडर कैच था, किया जा सकता था क्योंकि फॉलो थ्रू में मोशन नहीं था। ही वॉज ऑलमोस्ट देयर और बोलर्स बैक ड्राइव पर कैच छूटा है और आयुष्मान भव का आशीर्वाद बैटर को मिलता हुआ। 62 फॉर 3, 14 टू विन। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस वक्त अभिजीत द्वारा। अनुभव इनके पास है, बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन ये कैच लेना बहुत जरूरी था। यहाँ एक मौका बिल्कुल था, गेंद से आके हटाई, इसीलिए कैच छूटा है। और बहुत अच्छा मुकाबला, बीच मैदान पर खेल कुछ देर के लिए रुका हुआ है। दोबारा चर्चा होगी और दोनों तरफ से बिल्कुल बहुत सारे मैसेज आएंगे मैदान के अंदर। इंटरेस्टिंग मैच है,
बॉडी बनाने के लिए जिम चाहिए, मोबाइल के लिए सिम चाहिए। एनबी ट्रॉफी आप जीतना चाह रहे हैं तो आपकी टीम संतुलित होनी चाहिए, अच्छी टीम चाहिए। तो एक अच्छी टीम है बिल्कुल अगर आपके पास, तो आप ये ट्रॉफी भी उठा सकते हैं, सेमीफाइनल का मुकाबला भी जीत सकते हैं, लेकिन मिलजुल कर काम करना होगा। सबसे बड़ी बात है टीम वर्क, मतलब टीम के बैटर, बॉलर, विकेटकीपर, कैप्टन, मैनेजर, कोच, ओनर, ये सबके बीच में समन्वय होना बहुत जरूरी है। जो टीम शब्द है TEAM, इसके बारे में अंग्रेजी में कहा गया है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, सब साथ में है। तो और माइकल जॉर्डन जब NBA के बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं, और माइकल जॉर्डन का एक बहुत गोल्डन स्टेटमेंट है, टैलेंट कैन विन यू गेम्स बट टीम वर्क विन्स यू चैंपियनशिप्स। चैंपियनशिप अगर जीतनी है तो टीम वर्क चाहिए। अकेला माइकल जॉर्डन, मैजिक जॉनसन, डेनिस रॉडमैन, ये शिकागो बुल्स को ड्रीम टीम नहीं बना पाता, ये सब एक साथ जुड़े तब जाकर वो ड्रीम टीम बनी और उसका नाम हुआ। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देखा आदिश्री एंटरप्राइजेस में भी जिस तरह तालमेल था, क्षेत्र रक्षकों में 3-3 रनआउट उन्होंने लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी टीम है तो आप है, मैं हूं इसलिए टीम नहीं है, टीम है तो मैं हूं। टीम की जरूरत सभी को पड़ती है, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, ये टीम के बगैर काम नहीं कर सकते। यू नीड अ टीम। और इस वक्त वो चर्चा चल रही है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, बॉल को शायद बदलने की मांग काफी टाइम से चल रही थी। यहां पर जो इक्वेशन है बहुत इजी है, दस गेंदों में 14 रन। एनबी ट्रॉफी की एक खास बात आप देखेंगे, हर साल पिछले साल से कुछ बेहतर करने का प्रयास। क्रिस्टल कट ग्लास की ट्रॉफी आप देख रहे हैं हमारे ट्रॉफी कक्ष में। और देखिए कई बार ट्रॉफीज आप जमीन पर या टेबल पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रॉफीज के लिए एक अलग से स्टेज बनाया गया है। दैट्स ऑल्सो वेरी एक्सेलेंट आइडिया। और जो मुख्य मंच है वो भी बहुत बढ़िया बनाया गया है, बैठने के लिए आलीशान सोफे, वहाँ पर साफ सफाई, कूलर्स, जो डगआउट्स बने हुए हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में, वहाँ पर कुर्सियाँ हैं, अच्छे से अटेंडेंस हो रहा है। मिड इनिंग में जाकर हमारे कमेंटेटर्स भाई खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं। सो हर चीज में एक प्लानिंग है, हर चीज का एक लॉजिक है, और जब आपका लॉजिक काम कर जाता है ना तो वो मैजिक बन जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही है। दूसरी बात, एक थीम भी यहाँ आप देख सकते हैं, रेड और वाइट की थीम है, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत सारी अलग चीज़ें जिसके बारे में सर आपने चर्चा की। ऑक्शन में जो खिलाड़ी जिनके लिए बिल्कुल वो रकम जो है इसी मैदान पर दी जाती है, और वो 3 साल पहले एनबी फाउंडेशन ने बहुत बड़ी शुरुआत, बहुत बड़ा कदम था मेरे हिसाब से टेनिस क्रिकेट के लिए। डेफिनेटली देखिए, केवल प्रीमियर लीग खिलाकर नहीं चलेगा, जो खिलाड़ी आते हैं उनको आने जाने का रिक्शा भाड़ा, गाड़ी भाड़ा, कभी कभी खर्चा होता है। पुणे में अलग अलग जगहों से खिलाड़ी आते हैं, और ऐसे में जो ऑक्शन वैल्यू पर खिलाड़ी लिया जाता है उसको अगर वो मदद मिले तो उसका जो आने जाने का खर्चा है उसमें उसको मदद मिलती है। और आई थिंक दैट्स अ वेरी राइट स्ट्रेटेजी। अगर हम प्रीमियर लीग के जरिए तालुका में खिलाड़ियों को इनाम देंगे, फिर जिले में होगा, फिर राज्य में होगा, और फिर भारत में होगा। इंडिया कप का आयोजन मैं आपको बताऊं क्या जबरदस्त आयोजन था इंडिया कप का, पहली बार इसी मैदान पर। और मेरे ख्याल से नीलेश दादा भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन ये केवल 1 साल के लिए नहीं सोच रहा है, ये लंबी सोच रखते हैं। आज मतलब एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, निहाल तुसामत जो है, निहाल तुसामत इंटरव्यू में 10 जगह बोलेगा भी कि मुझे जो दादा ने प्रॉमिस किया 1 साल में तेरे को मेरी टीम में खिलाऊंगा, और वो जो उसके बाद हुआ इतिहास है। सो अगर हम 1 साल एक खिलाड़ी को भी तैयार कर पाए तो सोचिए हम आगे कहां जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बात को आपने छेड़ा। और देहाल तुसामत जिन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग का एक बहुत बड़ा मंच उनके लिए मिला। मैच की तरफ एक बार फिर रुक करते हैं, चर्चा तो बिल्कुल जारी रहेगी। 62 for 3, 10 balls 14, फुल टॉस बॉल उड़ा दिया है, और ये डेफिनेटली क्लियर कर जाएगा। जो मैं बोलता हूं मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूं। 6 रन।
इस बार एक और तगड़ा शॉट है, खाली जगह में खेला, काफी दूर से आना पड़ा था और इसके पहले एक रन। देखिए अब किशन ने भी वो कॉन्फिडेंस दिया है, किशन अगर माचिस है तो अंकित है पटाखा और 22 यार्ड के ऊपर होने जा रहा है बहुत बड़ा धमाका। 69 पे 3, 7 रनों की जरूरत। सुंदर बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा, अनिकेत ताकवने और किशन मरगले दोनों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। एक तरफ शेर है तो दूसरी तरफ सवा शेर, एक तरफ नैला है तो दूसरी तरफ दैला। क्या बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की तरफ से रही है। अभिजीत की पर हमला हुआ, बहुत शानदार शानदार बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। 69 for 3, 7 to win। एक और बेहतर शॉट, बहुत अच्छी फिनिशिंग रही है। मिडिल ऑर्डर में ऐसी बल्लेबाजी चाहिए, रिस्क ले लिया है, रिस्क लेना भी चाहिए था लेकिन आखिरकार दोनों अपने अपने घर में सही सलामत नहीं है। बाहर निकलने का समय नहीं है वहां पर। अब दोनों आपस में बात करेंगे। अनिकेत बोल रहा था मैं आऊं, वो बोल रहा था ना मत आओ, और दोनों अपने अपने घर में 70 for 3। योग्य वेळ दिला होकार आणि योग्य वेळ नकार देखील महत्वाचा असतो, मग तो जीवनात असेल किंवा क्रिकेटच्या पटलावर किंवा सर हरीश सर म्हणतात की प्रेमात सुद्धा। दायरे के शायद बाहर है और वाइड बॉल अंपायर शशि साटम द्वारा। अब देखिए ये फिजूल खर्ची यहां पर महंगी पड़ रही है। क्लोज मैच में आपका एक एक रन मायने रखता है और यहां पर एडवांटेज जो है कुछ हद तक उन्होंने खो दिया है। बारामती ब्लास्टर्स के सामने भव्य विजय की तरफ आगे बढ़ती हुई हमराज मृत्युंजय, एक रन और यहां पर पूरा किया है, दूसरा ले लेंगे ऐसा लग रहा है। तेज कदम भागते हुए और यहां पर 2 रन, बहुत ही सही सोच के साथ ये बल्लेबाजी चलती हुई। 7 ओवर का खेल समाप्त, 73 पर 3, 6 बॉल 3। इस मुकाबले में हमराज मृत्युंजय ने शिकंजा कस लिया, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। 6 गेंदें 3 रनों की जरूरत है और इस प्रतियोगिता में दोनों बैटर, खास करके एक तरफ आप देख रहे हैं बल्लेबाजी करते हुए अनिकेत को, जिन्होंने हमेशा निरंतरता के साथ पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। राहुल सातव, अनिकेत ताकव ने जो मैन ऑफ द सीरीज की जो खास करके टॉप 10 होगी ना, उसमें वो टॉप 5 में बिल्कुल होंगे मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा इनका। अनिकेत टाकवने की 27 रनों की पारी, टीम को तकलीफ से उन्होंने बाहर निकाला, ये बहुत जरूरी होता है। अनिकेत की झलक सबसे अलग, ये इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल में, जैसे आज हमने देखा प्रशांत शुक्ला ने सेमीफाइनल अपने नाम किया, अनिकेत टाकवले जो है ये मैच अपने नाम कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। 6 बॉल 3, लेकिन ये भी एक ऐसा इक्वेशन है जहां पर अगर पहली 2 बॉल पर कोई रन नहीं बना तो मैच बन जाएगा। 2 अच्छी बॉल करनी है कुणाल को, कुणाल निकम। किशन की तारीफ करना चाहूंगा, छोटे भाई का रोल उन्होंने भी निभाया है। 8 बॉल 13, पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। और 6 बॉल 3, खेल होगा बेहतरीन। थोड़ी सी तब्दीलियां क्षेत्र रक्षण में, क्योंकि सिंगल डबल को भी रोकना चाहते हैं। सिलिमिडॉन को थोड़ा वाइड रखा है। पहली गेंद और क्या मैच फिनिश हुआ है। जी हाँ, 7 विकेट से भव्य विजय और हमराज मृत्युंजय पीडीटीपीएल के फाइनल में। शानदार बल्लेबाजी अनिकेत द्वारा और एक्शन रिप्ले में देखिए किस तरह से ये मुकाबला इन्होंने समाप्त किया और सेमीफाइनल से फाइनल में प्रवेश किया है। हमराज मृत्युंजय निरंतरता के साथ लाजवाब प्रदर्शन, विनिंग स्ट्रोक देखे 77 के ऊपर, सेलिब्रेशन करने का मौका, छुट्टियां बज रही है। इस मुकाबले में दोनों बैटर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बल्लेबाज कमाल का प्रदर्शन करते कच्ची साझेदारी, अनिकेत ताकव ने सेलिब्रेशन बिल्कुल करने का मौका देते हुए अपनी टीम के लिए।